डोरेमोन के इस बर्थडे स्पेशल एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि सारे कैट टाइप रोबोट्स को डॉग टाइप रोबोट से एक्सचेंज किया जा रहा है, यानी कि डोरेमोन को किसी दूसरे रोबोट से बदल दिया जाएगा और 22वीं सदी के भी सारे रोबोट्स इस एपिसोड में किडनैप हो जाएंगे, जिसमें डोरामी भी है। एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि एक कैट और एक डॉग लड़ रहे होते हैं और उसके बाद हमें शिवाशी और डोरामी को दिखाया जाता है और डोरामी डिसाइड कर रही होती है कि उसको डोरेमोन की बर्थडे के लिए कौन सा गिफ्ट लेना है। तो तभी शिवाशी बोलता है कि पता नहीं दादाजी कौन सा गिफ्ट देंगे उनको। तो डोरामी कहती है कि मुझे पक्का यकीन है कि नोबिता ने कुछ न कुछ अच्छा जरूर सोचा होगा। और दिखाया जाता है कि पूरा शहर कैट रोबोट्स और उनकी फैमिली से भरा होता है और ऐसा इसलिए होता है कि सब उन कैट रोबोट्स की बॉडी बना रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर कैट रोबोट्स को कोई स्कैन कर रहा होता है और ये लोग होते हैं डीजी कॉर्पोरेशन के मेंबर्स। और तभी ये बंदा ऑर्डर देता है कि कैट रोबोट्स को फायर कर दिया जाए और जैसे ही ये सब लोग फायर करते हैं कैट रोबोट सोने लग जाते हैं। और तभी हमें डोरामी को दिखाया जाता है जो ये गिफ्ट सिलेक्ट कर लेती है और कहती है कि ये भैया को जरूर पसंद आएगा। तो शिवाशी कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। और तभी ये लोग डोरामी को भी कैप्चर कर लेते हैं तो शिवाशी उनका पीछा करने लगता है। और तभी रोबोटिक मैनेजमेंट सोसाइटी एक अनाउंसमेंट करती है, ये कैट रोबोट एक डिफेक्टिव है इसलिए इसको ले लिया गया है और जल्द ही इसको डॉग रोबोट से रिप्लेस कर दिया जाएगा। और तभी रोबोटिक मैनेजमेंट सोसाइटी के अंदर दिखाया जाता है और यहाँ पर ये प्रेसिडेंट होते हैं। तो तभी डीजी कॉर्पोरेशन का ओनर इन्हें कॉल करता है और कहता है कि हमारे अंडर कैट से डॉग्स रोबोट्स का चेंज बहुत आसानी से हो रहा है। तो वो सभी प्रेसिडेंट कहते हैं बहुत अच्छे। तो तभी उनमें से एक प्रेसिडेंट बोलता है कि क्या ये सब ठीक हो रहा है। तो दूसरे प्रेसिडेंट रिप्लाई करते हैं कि ये रीजन देखने के बाद हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ नोबिता के टीचर उसे बहुत डांट रहे होते हैं और कहते हैं कि तुमने हॉलीडे होमवर्क को क्या समझ रखा है और तुम्हारे हर सब्जेक्ट में 0 मार्क्स हैं। और ये देखकर पीछे से जियान और सुनियो हंस रहे होते हैं। तो तभी हमें डोरेमोन को दिखाया जाता है जिसको सभी कैट्स गिफ्ट दे रही होती हैं और डोरेमोन ये देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और इधर ये नोबिता का मजाक बना रहे होते हैं और दूसरी तरफ डोरेमोन कैट्स के साथ म्याऊ म्याऊ कर रहा होता है। तो तभी जियान उसे बुलाकर कहता है कि लगता है कि नोबिता को फिर से फर्स्ट क्लास से पढ़ना पड़ेगा। और फिर हमेशा की तरह नोबिता रोते हुए घर आता है और डोरेमोन डोरेमोन चिल्लाता है और कहता है कि मुझे मंडे तक अपना होमवर्क पूरा करना है, नहीं तो मुझे फर्स्ट क्लास से फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो तभी उसे पता चलता है कि ये तो एक डॉग रोबोट है और वो अपना नाम वंडरफुल बताता है। और तभी हमें मूवी का टाइटल कैट रोबोट वर्सेस डॉग रोबोट दिखाया जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि डोरेमोन कहता है कि मैं एक 22वीं सेंचुरी का रोबोट हूँ और मुझे बच्चों का ख्याल तो रखना होगा। और वो अब अंदर चला जाता है। अंदर जाके देखता है कि एक डॉग रोबोट नोबिता को पढ़ा रहा होता है और वो नोबिता से पूछता है कि ये कौन है। तो नोबिता बताता है कि तुम इसको नहीं लाए क्या। तो नोबिता बताता है कि ये एक डॉग रोबोट है और इसका नाम वंडरफुल है। तो डोरेमोन कहता है ये कैसा डॉग रोबोट है, इसके कान लंबे हैं और लंबे लंबे पैर हैं और ये तो स्लिम सा है। और तभी वो डॉग रोबोट अपना मुंह पीछे कर लेता है। तो डोरेमोन चिल्लाने लगता है कि तुम हंस रहे हो ना कि मेरे पैर सिमोन जैसे छोटे हैं। और तभी वो अपने फीचर्स दिखाने लगता है जैसे कि सक्शन हैंड, जिससे कि वो कहीं पर भी चिपक सकता है। और वो दीवार पर चढ़ जाता है और बोलता है कि एक डॉग रोबोट तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है, लेकिन वो डॉग रोबोट ऐसा कर लेता है। और अब नोबिता डोरेमोन को उसका गिफ्ट भी दे देता है। तो तभी वो डॉग नोबिता को उसका होमवर्क करवाने लगता है और वो एक राउंड सील बना देता है कि ताकि डोरेमोन उसे तंग ना कर सके। ये देखकर डोरेमोन बहुत दुखी हो जाता है। तो तभी वहाँ पर पवाएमोन और दूसरे रोबोट आ जाते हैं और वो आकर बताते हैं कि कैसे कैट रोबोट्स को डॉग रोबोट से एक्सचेंज किया जा रहा है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ये लोग शिवाशी को अंदर नहीं जाने दे रहे होते और दूसरी तरफ डोरामी और बाकी रोबोट्स जेल में बंद होते हैं और वहाँ पर कोई भी गैजेट काम नहीं कर रहा होता। जैसे कि डोरामी एनीवेयर डोर निकालती है वो भी काम नहीं करता। तो बाकी रोबोट्स उसे बताते हैं कि यहाँ पर
उन्होंने सिक्योरिटी सील लगा दी है, हम कुछ भी नहीं कर सकते और वो हम लोगों को चेंज कर नया रोबोट बना देंगे। और तभी हमें डीजी कॉर्पोरेशन के ओनर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो अमीर बनने वाला होता है और कहता है कि अगर ऐसे ही डॉग रोबोट्स बिकते रहे तो मैं पैसों के समुंदर में खेलूंगा। और तभी वो अपने कॉर्पोरेशन के कैप्टन को ऑर्डर देता है डोरेमोन को पकड़ने के लिए। अब ये लोग डोरेमोन और बाकी रोबोट्स को कैप्चर करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं और इन रोबोट्स को पता चल जाता है। तो तभी पवाईमोन अपने लीफ गैजेट का इस्तेमाल करता है और वो पास थ्रू होप से बचकर निकल जाते हैं और स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी में चले जाते हैं। और ये लोग डोरेमोन को बताते हैं कि रोबोटिक मैनेजमेंट सोसाइटी जहाँ पर रोबोट की एबिलिटीज का इवोल्यूशन होता है, वहाँ पर किसी ने एक रिपोर्ट को पब्लिश किया था कि नोबिता के पास एक कैट रोबोट तो है लेकिन फिर भी उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है और इसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि डीजी कॉर्पोरेशन का हाथ है। ये करके वो बताना चाह रहे हैं कि कैसे डॉग रोबोट कैट रोबोट से बेटर हैं और वो उनसे अच्छा बच्चों का ख्याल रख पा रहे हैं। तो तभी डोरेमोन बोलता है कि चलो फ्यूचर में चलकर सभी अपने दोस्तों को बचाते हैं। पहले पवाईमोन मना कर देता है लेकिन अब वो एग्री हो जाता है और अब ये लोग टाइम बेल्ट से फ्यूचर में जाने लगते हैं लेकिन ये लोग तभी उनको देख लेते हैं और वो लोग अटैक करने वाले होते हैं कि तभी ये लोग गायब हो जाते हैं और ये लोग 22nd सेंचुरी में चले जाते हैं। अब नोबिता के घर का सीन दिखाया जाता है तो तभी शिवाशी धीरे से उसे सारी बातें बता देता है और तभी वो एक हड्डी फेंकता है जिसे डॉग रोबोट कैच करने लगता है और तभी नोबिता छुपके से वहाँ से निकल जाता है। अब हम डोरेमोन और बाकी रोबोट्स को 22nd सेंचुरी में देखते हैं और वो लोग इनविजिबल कैप पहनते हैं और गायब हो जाते हैं ताकि वो लोग डीजी कॉर्पोरेशन के अंदर जा सकें। और तभी वहाँ पर डीजी कॉर्पोरेशन का एक ट्रक आ रहा होता है और ये सब रोबोट्स उस पर जंप करते हैं लेकिन एक रोबोट नीचे गिरने वाला होता है तो सब रोबोट्स मिलकर उसे बचा लेते हैं। और दूसरी तरफ डीजी कॉर्पोरेशन का ओनर बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि ये लोग उन्हें पकड़ नहीं पाते। अब ये लोग डीजी कॉर्पोरेशन के अंदर आ जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि सामने ही कंट्रोल रूम है और वो बैम्बू कॉप्टर की मदद से अंदर जाने ही लगते हैं लेकिन तभी डीजी कॉर्पोरेशन के ड्रोन उन्हें डिटेक्ट कर लेते हैं और वो सब अपने बैम्बू कॉप्टर उतार देते हैं और इशारों में बात करने लगते हैं क्योंकि वो लोग वॉइस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। अब वो लोग क्लाइंब अप करके ऊपर जाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर एक चूहा आ जाता है और ये देखकर डोरेमोन बहुत ही ज्यादा डर के इनविजिबल कैप को हटा देता है और तभी वहाँ पर पवाईमोन और दूसरे रोबोट्स भी आ जाते हैं और उन्हें डीजी कॉर्पोरेशन वाले भी देख लेते हैं और वो डोरेमोन को रैकून के नाम से बुलाते हैं लेकिन डोरेमोन चिल्लाने लगता है कि मैं रैकून नहीं हूँ। तो तभी वहाँ पर पवाईमोन अपना लीफ गैजेट निकालता है और उसकी मदद से डोरेमोन को दूर पानी में फेंक देता है जिसकी वजह से सब रोबोट्स पकड़े जाते हैं लेकिन डोरेमोन बच जाता है। और अब डोरेमोन पानी के अंदर जाकर सोच रहा होता है कि वो डीजी कॉर्पोरेशन में कैसे जाएगा तो तभी उसे एक रास्ता दिखाई देता है और वो उसके अंदर चला जाता है। और अब दिखाया जाता है कि शिवाशी और नोबिता डीजी कॉर्पोरेशन के अंदर जाने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर एक डॉग रोबोट आ जाता है और वो नोबिता वाला ही डॉग रोबोट होता है जिसके पास टेबल और कॉपी होती है और नोबिता उससे प्रॉमिस करता है कि पहले मैं डोरेमोन को बचाऊंगा फिर अपना होमवर्क जरूर करूंगा और डॉग रोबोट मान जाता है। तो तभी वहाँ पर छोटे मोटे रोबोट्स आते हैं जिनको डॉग रोबोट साइड पे कर देता है और वो डोर बंद हो जाता है। शिवाशी और डॉग तो बाहर ही रह जाते हैं लेकिन नोबिता अंदर चला जाता है और अब डोरेमोन भी उस रास्ते से ऊपर आ जाता है और अब वो इनविजिबल कैप की जगह पेबल हेड निकालता है ताकि वो एक रास्ते में पत्थर के जैसा दिख सके। अब डोरेमोन भी ऊपर आ जाता है और नोबिता भी डीजी कॉर्पोरेशन के अंदर आ जाता है। तो तभी वहाँ पर लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और नोबिता डोरेमोन को ढूंढ रहा होता है और तभी वहाँ पर फ्यूचर के कुछ प्रेसिडेंट आ जाते हैं और कहते हैं कि हम भी यही चाहते हैं कि कैट रोबोट्स को ना हटाया जाए लेकिन हमें किसी ने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दी है कि नोबिता के पास रोबोट होने की वजह से भी वो इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है। तो नोबिता कहता है कि ये सब तो बस एक कोइंसिडेंस है। तो तभी वो नोबिता को टेस्ट करने लगते हैं और ग्राउंड से एक एवरेज रोबोट निकलता है और वहाँ पर डीजी कॉर्पोरेशन का एक ड्रोन भी होता है जो सब कुछ कैप्चर कर रहा होता है और डीजी कॉर्पोरेशन
कॉर्पोरेशन का ओनर ये सोचता है कि इसको लाइव स्ट्रीम कर दिया जाए और वो सब नोबिता को लाइव देख रहे होते हैं और ये सब डोरामी और डोरेमोन भी देख रहे होते हैं। और पहला टेस्ट होता है इंटेलिजेंस का, जिसमें नोबिता से निहायत ही इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन नोबिता उसे सॉल्व नहीं कर पाता और वो केमिस्ट्री के टेस्ट में तो खुद को जला ही लेता है और वो सब सब्जेक्ट्स के आंसर रॉन्ग देता है। लेकिन अभी एक टेस्ट रहता है और वो है फिजिकल एजुकेशन और एवरेज रोबोट उसे पार कर लेता है, लेकिन नोबिता कहता है कि मैं इसे पार नहीं कर सकता, ये तो मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट है, क्या आपको ये बड़ा नहीं लग रहा है? तो वो प्रेसिडेंट कहते हैं नहीं, ये सिर्फ एवरेज है। और अब नोबिता इसको पार करने की बार बार कोशिश कर रहा होता है और लोग देखकर ये सब खुश हो रहे होते हैं कि वो कोशिश तो कर रहा है ना। नोबिता बार बार घिर रहा होता है, ये देखकर डोरेमोन इमोशनल हो जाता है और वो बार बार नोबिता का नाम लेता है और वो ड्रोन्स डोरेमोन को डिटेक्ट कर लेते हैं। और अब नोबिता बार बार कोशिश करने के बाद आखिरकार उसे पार कर ही लेता है और खुशी के मारे डोरेमोन अपना कैप निकाल देता है और तभी उसे वो ड्रोन्स पकड़ लेते हैं। और अब हमें रिजल्ट दिखाए जाते हैं, जिसमें एवरेज रोबोट को मिलते हैं 100 में से 70 और नोबिता को मिलते हैं सिर्फ 2 मार्क्स। और ये देखकर नोबिता बहुत दुखी हो जाता है। तो प्रेसिडेंट्स कहते हैं कि इस रिजल्ट से कोई फायदा नहीं है। तो तभी शो का होस्ट कहता है कि इस कैट रोबोट की वजह से नोबिता के मार्क्स इतने कम आए हैं, इसीलिए लोगों को डॉग रोबोट्स खरीदने चाहिए। अब डीजी कॉर्पोरेशन का ओनर प्रेसिडेंट से बात करता है कि कैट रोबोट्स तो बेकार हैं, कैट रोबोट्स को डॉग रोबोट से रिप्लेस कर देना चाहिए। और ये सुनकर नोबिता बहुत ही दुखी हो जाता है और कहता है कि लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। और तभी वहाँ पर शिवाशी और डॉग रोबोट आ जाता है जो नोबिता के पास था और वो नोबिता की नोटबुक प्रेसिडेंट के पास फेंकता है और वो लोग इसे देखकर हैरान हो जाते हैं कि कैसे सारे आंसर इसके गलत होते हैं। और ये डीजी कॉर्पोरेशन का ओनर, जिसका नाम डेक्स होता है, ये सुनकर तो वो और खुश होता है और कहता है कि अब तो रिप्लेस कर देना चाहिए। तो सब प्रेसिडेंट कहते हैं नहीं, इसे बंद करो। और वो नोबिता से पूछते हैं कि तुमने क्या सोचकर इसे बनाया है? तो नोबिता बताता है कि ये मेरी पिक्चर डायरी होमवर्क है, इसे मैंने पहले ही खत्म कर दिया था, तो मैंने सोचा कि इसे डोरेमोन को गिफ्ट कर देना चाहिए। और अब सब प्रेसिडेंट उस बुक को देखते हैं जिसमें लिखा होता है कि आज से गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं और जैसे मैंने और डोरेमोन ने सोचा था, हमने आइसक्रीम कंपटीशन किया। मैंने 5 कप खाए और डोरेमोन ने 10। और डोरेमोन बहुत ही अमेजिंग है। 28 जुलाई आज भी एक ऑर्डिनरी डे है, लेकिन डोरेमोन की वजह से होने से मैं बहुत ही खुश हो जाता हूँ। और ऐसी बहुत सारी ड्राइंग्स होती हैं जिनको नोबिता ने बनाया होता है और वो सब प्रेसिडेंट उसे देख रहे होते हैं। तो सब प्रेसिडेंट कहते हैं कि बेशक तुम्हें बाकी नोटबुक में 0 मिले हो, लेकिन तुम्हें इस नोटबुक की वजह से 1000 मार्क्स मिलते हैं। और वो सब सोचते हैं कि कैट रोबोट्स तो बच्चों के दोस्त होते हैं और सबसे पहले तो वो उनकी फैमिली का पार्ट होते हैं और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है जिसको तो हम भूल ही गए थे और यही चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है। और वो लोग नोबिता से सॉरी करते हैं और अब शिवाशी और नोबिता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो कैट रोबोट को रिप्लेस करने से मना कर देते हैं। ये सुनकर डीजी कॉर्पोरेशन का ओनर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कैट रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये बटन दबा देता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैट रोबोट्स को जिस जेल में बंद किया जाता है वो आहिस्ता आहिस्ता छोटा होने लगा है और इन्होंने डोरेमोन को भी पकड़ लिया होता है। और डोरेमोन नीचे देखता है कि सब लोग अपने कैट रोबोट्स को वापस लेने के लिए आए होते हैं और ये देखकर डोरेमोन बहुत खुश और इमोशनल हो जाता है। तभी वहाँ पर शिवाशी और नोबिता डॉग के ऊपर बैठकर आ जाते हैं और वो लोग डोरेमोन को बचा लेते हैं और दूसरी तरफ कैट रोबोट्स अपनी फुल फोर्स लगा रहे होते हैं ताकि वो लोग अपने आप को बचा सके। और अब दिखाया जाता है कि डोरेमोन एयर कैनन से हमला करता है, लेकिन उसे एयर कैनन से कुछ भी नहीं होता। तो वो डॉग रोबोट डोरेमोन से कहता है कि कैट रोबोट का हेड तो हार्ड होता है ना। और अब डोरेमोन डॉग रोबोट के ऊपर बैठ जाता है और उससे पूछता है कि तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो। तो वो डॉग रोबोट कहता है कि हम लोग एक ही तो हैं। और अब डोरेमोन बहुत तेजी से वहाँ पे बढ़ते हुए उस विंडो को तोड़ के अंदर चला जाता है और वो जाकर सीधा डीजी कॉर्पोरेशन के ओनर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसके दांत भी टूट जाते
जाते हैं और उसको बहुत चोट लगी होती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और डॉग रोबोट उस बटन को जाकर दबा देता है, जिससे ये बंद हो जाता है और इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और अब डोरेमोन और नोबिता भी बहुत खुश हो जाते हैं और अब ये प्रेसिडेंट सबको पार्टी देते हैं। तो शिवाशी पूछता है कि अब डॉग रोबोट्स का क्या होगा। तो उनमें से एक प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैं उनके लिए नई फैमिली खोज दूंगा और डीजी कॉर्पोरेशन के ओनर डेक्स को अरेस्ट कर लिया जाता है और नोबिता डोरेमोन को उसका गिफ्ट देता है। ये देख डोरेमोन बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड हो जाता है। इस एपिसोड में डोरेमोन नोबिता को छोड़ के हमेशा के लिए चला जाता है, क्योंकि डोरेमोन ने नोबिता के फ्यूचर को सही कर दिया था। अब उसका काम यहाँ खत्म हो चुका है। एपिसोड की शुरुआत में हम डोरेमोन को घर की छत के ऊपर बैठे देखते हैं, जहाँ वो सोच रहा होता है कि न जाने नोबिता आज कहाँ पर रह गया। तो दूसरी तरफ हम नोबिता और जियान को देखते हैं, जो नोबिता के पीछे भाग रहा होता है उसे मारने के लिए। नोबिता किसी तरह से भी बच के घर पहुँच जाता है और अब वो अपने कमरे में जाता है। तो नोबिता वहाँ पर डोरेमोन को देखकर उसे गले लगकर कहता है कि डोरेमोन मुझे कोई गैजेट दो ना, जिससे मैं जियान को अच्छे से सबक सिखा सकूं। लेकिन डोरेमोन उसे कुछ ना कहते हुए वहाँ से चला जाता है। ये देखकर नोबिता कहता है कि डोरेमोन तुम्हें क्या हुआ, जाते वक्त मुझे गैजेट तो देते जाओ। ये बात सुनकर डोरेमोन रुक जाता है और नोबिता पर चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम कभी खुद से कुछ नहीं कर सकते? तुम हर छोटी बड़ी चीज के लिए मुझ पर डिपेंडेंट रहते हो और आज से मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा और आज से तुम्हें अपने सारे काम खुद करने होंगे। ये बात सुनकर नोबिता को काफी अजीब लगता है, तो वो डोरेमोन से कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो डोरेमोन? जिस पर डोरेमोन कहता है कि नोबिता मुझे कभी ना कभी तो यहाँ से जाना ही होगा और वैसे भी मेरा टाइम खत्म हो चुका है, मैं और ज्यादा देर यहाँ पर नहीं रुक सकता। ये सुनकर नोबिता बहुत रोने लग जाता है। नोबिता की मोम भी उसे बहुत समझाती है, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुन रहा था और रोते हुए वहाँ से चला जाता है। अब शाम हो जाती है तो नोबिता के डैड भी घर वापस आ जाते हैं। तो नोबिता की मोम उन्हें बताती है कि डोरेमोन यहाँ से जा रहा है। तो उसके डैड उसकी मोम से पूछते हैं कि नोबिता किधर है, तो वो बताती है कि वो रूम में है। अब नोबिता के डैड नोबिता के रूम में जाते हैं। तो जैसे ही वो रूम में जाते हैं तो रूम तो खाली था। तो तभी उन्हें दराज से कुछ आवाजें आती हैं। तो जैसे ही वो वहाँ पर देखते हैं तो नोबिता उधर बैठकर रो रहा था। तो उसके डैड उसे वहाँ पर बैठकर बहुत समझाते हैं कि डोरेमोन के अब जाने का वक्त आ चुका है, तो उससे रोकर नहीं बल्कि खुशी खुशी रुखसत करो। ये बात कहकर नोबिता के डैड वहाँ से चले जाते हैं। तो तभी नोबिता को पास में पड़ी एक डॉल मिलती है और वो डॉल उसकी ग्रैंड मदर ने दी थी और वो इस डॉल को पकड़कर अपनी ग्रैंड माँ की बातें याद कर रहा होता है, जहाँ पर वो उसे बताती हैं कि इस डोर को जितना मर्जी गिराने की कोशिश कर लो लेकिन ये नहीं गिरती। और वो कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम भी ऐसे बनो, तुम्हारे आगे जितनी मर्जी मुश्किलें आ जाए तुम कभी भी हार मत मानो। तो तभी ये बातें सोचकर नोबिता अपने आंसू साफ करता है और नीचे डिनर के लिए जाता है। आज नोबिता डोरेमोन के साथ आखिरी बार डिनर करने वाला था और वो चुपचाप जाकर डोरेमोन के साथ बैठ जाता है और नोबिता डोरेमोन को ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो उसके बगैर खुश है और उसके बगैर रह सकता है। लेकिन नोबिता अंदर ही अंदर बहुत उदास था। अब वो सब बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तो तभी नोबिता के मॉम और डैड उसे कहते हैं कि जब तुम्हारा दिल करे तुम हमसे मिलने आ जाया करना। तो तभी डोरेमोन कहता है कि मुझे इस तरह प्रोग्राम किया गया है कि अगर मैं एक दफा यहाँ से चला गया तो दोबारा वापस नहीं आ पाऊंगा। ये बात डोरेमोन की नोबिता को और उदास कर देती है। अब सब डिनर करके अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं और आज डोरेमोन और नोबिता एक ही बिस्तर में साथ सोते हैं और वो दोनों अपनी पुरानी बातें याद कर रहे होते हैं। तो तभी वो दोनों उठकर बैठ जाते हैं और बाहर सड़क पर निकल जाते हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा उदास थे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को ऐसा दिखाते हैं कि वो दोनों बिल्कुल खुश हैं। अब वो दोनों एक पार्क में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर झूला लेते हुए बातें कर रहे होते हैं। डोरेमोन नोबिता से कहता है कि मेरे जाने के बाद मोम को तुम ज्यादा परेशान मत करना और जियान और सुनियो से कभी भी लड़ाई मत करना। तो तभी नोबिता डोरेमोन से कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपना होमवर्क भी करूँगा और मोम की मदद भी किया करूँगा। ये सुनकर डोरेमोन खुश हो जाता है और जैसे कि हमें पता है कि इंसानों से ज्यादा डोरेमोन के पास इमोशंस हैं, तो उससे ये बर्दाश्त नहीं होता और वो वहाँ से रोते हुए भाग जाता है। लेकिन नोबिता वहीं पर ही बैठा रहता
रहता है और कुछ देर बाद वो डोरेमोन को ढूंढने के लिए वहाँ से भागता है तो वो जियान से टकरा जाता है। जियान नोबिता को पकड़कर कहता है कि सुबह तो तुम मुझसे बच गए थे, लेकिन अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। अब जियान नोबिता को पार्क में ले जाता है तो पार्क में जाके नोबिता कहता है कि तुम मुझसे फाइट करो। नोबिता डर तो रहा होता है लेकिन वो मन में यही सोच रहा होता है कि डोरेमोन के जाने के बाद ये सब मुझे खुद संभालना पड़ेगा। अब नोबिता और जियान के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। जियान नोबिता को बहुत मारता है लेकिन नोबिता फिर भी हार नहीं मानता। अब नोबिता डोरेमोन को याद करते हुए फिर से उठ जाता है। तभी अचानक से नोबिता के मुंह से डोरेमोन निकल आता है और तभी डोरेमोन अपना नाम सुनकर वहाँ पार्क में पहुँच जाता है। तो वो देखता है कि जियान नोबिता को बहुत मार रहा है लेकिन नोबिता फिर भी हार नहीं मानता। जियान अब बहुत ज्यादा थक जाता है और वो हार मानकर वहाँ से भाग जाता है और नोबिता को बहुत ज्यादा चोट लग गई थी। नोबिता गिरने ही वाला होता है कि डोरेमोन वहाँ आकर उसे पकड़ लेता है। तो नोबिता उससे कहता है कि तुमने देखा कि मैंने जियान को हरा दिया, अब तुम यहाँ से खुशी खुशी जा सकते हो। अब डोरेमोन और नोबिता घर आ जाते हैं और नोबिता घर आते साथ ही सो जाता है। रात भर डोरेमोन नोबिता के पास बैठा रहता है और सुबह होते ही वो वहाँ से जाने लगता है। वो नोबिता को आखिरी बार देख रहा होता है और फिर रोते हुए वहाँ से चला जाता है। अब सुबह उठते साथ ही नोबिता को याद आता है कि आज तो डोरेमोन ने चले जाना था। तो वो जल्दी से उठकर उसका ड्रॉर ओपन करता है तो वहाँ पर डोरेमोन नहीं होता। अब नोबिता जाकर वो ड्रॉर ओपन करता है जिसमें टाइम मशीन होती थी, लेकिन वहाँ पर अब टाइम मशीन तो नहीं होती, लेकिन उसे डोरेमोन की डॉल मिलती है और वो डॉल एक गैजेट था। और जैसे ही नोबिता उस गैजेट को पकड़ता है तो उसमें से एक आवाज आती है और वो आवाज डोरेमोन की होती है जिसमें वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें बिना बताए जा रहा हूँ, मुझे माफ करना। और बताता है कि ये एक गैजेट है और इस गैजेट को सिर्फ तुम एक बार ही इस्तेमाल कर सकोगे। इसके अंदर एक लिक्विड है, उसको पीने के बाद तुम जो भी बोलोगे उसका उल्ट होगा। और इस गैजेट से आवाज आना बंद हो जाती है। ये सुनकर नोबिता बहुत रोता है और फिर उसे याद आता है कि उसने डोरेमोन से वादा किया था कि वो कभी नहीं रोएगा। और वो नीचे आकर अपनी मोम के साथ कामों में हेल्प करवाता है। तो तभी उसके मोम उसे बाजार से कुछ लेने के लिए भेजती है और नोबिता खुशी खुशी मार्केट से चीजें लेने जाता है। नोबिता वहाँ पर चीजें खरीद ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर शिजुका आ जाती है और वो दोनों एक साथ ही मार्केट से बातें करते हुए घर वापस जा रहे होते हैं। तो तभी सामने से जियान भागा भागा आता है और नोबिता से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि डोरेमोन वापस आ गया है। ये सुनकर नोबिता बहुत खुश हो जाता है और वो डोरेमोन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तो वो घर जाते ही अपनी मोम से पूछता है कि डोरेमोन कहाँ है। तो उसकी मोम कहती है कि डोरेमोन तो यहाँ से चला गया है ना। ये सुनकर नोबिता कहता है कि शायद डोरेमोन मुझे सरप्राइज करना चाहता है और वो अपने रूम में जाकर देखता है तो वहाँ पर भी डोरेमोन नहीं होता। तो वो आवाज लगाकर कहता है कि डोरेमोन, मैं आज डोरा केक खरीदने जा रहा हूँ। फिर नोबिता अपना पिगी बैंक तोड़कर वहाँ से पैसे निकालता है और कहता है कि डोरेमोन, मैं तुम्हारे लिए डोरा केक्स खरीदने जा रहा हूँ। अब जैसे ही नोबिता डोरा केक्स खरीद लेता है तो वहाँ पर उसे डोरेमोन की बैग दिखाई देती है। अब नोबिता डोरेमोन को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन डोरेमोन भागते भागते एक जगह पर पहुंच जाता है और वो दोनों उस जगह पर जाकर रुक जाते हैं। अब नोबिता डोरेमोन को जाकर छूता है तो जैसे ही डोरेमोन पीछे देखता है तो वो डोरेमोन नहीं बल्कि सुनियो होता है। और फिर जियान भी वहाँ पर आ जाता है। जियान और सुनियो दोनों मिलकर नोबिता का बहुत मजाक बनाते हैं। अब नोबिता रोते हुए अपने घर वापस आ जाता है और उस गैजेट को निकाल कर पी लेता है और उस गैजेट को पीने के बाद नोबिता जियान और सुनियो के पास चला जाता है। जियान और सुनियो के पास कुछ पाइप रखे होते हैं तो नोबिता उनके अंदर चला जाता है और कहता है कि आज बारिश नहीं होगी और उसी टाइम ही बहुत तेज बारिश होना शुरू हो जाती है। और फिर नोबिता कहता है कि आज जियान की मॉम जियान को नहीं मारेंगी और सुनियो के पीछे कोई डॉग नहीं आएगा। और जैसे ही नोबिता ये कहता है तो जियान की मॉम और डॉगी बहुत गुस्से में इन दोनों की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जियान की मॉम जियान को बहुत मारती है और सुनियो के पीछे भी
वो डॉगी पड़ जाता है, जिसे देखने के बाद नोबिता बहुत हंसता है और अपने घर वापस आ जाता है। नोबिता घर वापस आता है तो उसे उसकी मॉम कहती है कि क्या तुम्हें डोरेमोन मिला? तो नोबिता कहता है नहीं, अब डोरेमोन कभी वापस नहीं आएगा। ये बोलते ही नोबिता जैसे अपने रूम का डोर ओपन करता है तो सामने डोरेमोन बैठा होता है और फिर जाकर डोरेमोन के गले लग जाता है और डोरेमोन उसे कहता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे यहाँ पर वापस आने की परमिशन मिल गई। और फिर डोरेमोन को वही गैजेट दिखाई देता है जो डोरेमोन ने नोबिता के लिए छोड़ा था और सोचता है कि शायद नोबिता ने ये गैजेट पी लिया होगा और ये कहा होगा कि मैं अब यहाँ पर कभी वापस नहीं आऊंगा। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। द नाइट बिफोर द वेडिंग। इस एपिसोड को रिलीज हुए बहुत साल हो गए लेकिन ये अभी तक मूवी हिंदी में डब नहीं की गई। इस एपिसोड में नोबिता अपनी शादी वाले दिन वहाँ आता ही नहीं है और अब शिजुका का क्या होगा और कौन उसके साथ शादी करेगा ये हम देखेंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत मोटिवेशन मिलती है। अब एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि नोबिता मार्केट से कुछ लेके जा रहा होता है तो तभी वहाँ पर एक दादी जी दिखाई देती हैं जिन्होंने बहुत भारी सामान उठाया होता है। ये देखकर नोबिता उनकी मदद करने के लिए जाता है तो दादी जी उसका शुक्रिया अदा करती हैं और कहती हैं कि नोबिता एक अच्छा ग्रूम बन सकता है। ये सुनकर नोबिता शर्मा जाता है। अब नोबिता ये कहते हुए घर वापस जा ही रहा होता है कि शिजुका को एक अच्छा ग्रूम मिलेगा तो तभी उसे वहाँ पर डेगिसुगे की आवाज सुनाई देती है और वो शिजुका से कह रहा होता है कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं और इनकी चमक इतनी तेज है कि इसकी जैसी कोई चीज नहीं। और डेगिसुगी कहता है कि मैंने तुम्हारे कितने सपने देखे थे। ये सुनकर शिजुका भी कहती है कि मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल ही गया। ये सुनकर नोबिता चिल्लाने लगता है और कहता है कि ये मस्ती बंद करो, हम सब तो सिर्फ अभी एलिमेटेड स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। और ये कहकर नोबिता रोने लगता है तो वो दोनों हंसते हुए उसे बताते हैं कि वो दोनों स्कूल ड्रामे की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो शिजुका नोबिता से पूछती है कि उसका कौन सा रोल है तो वो बताता है कि वो फोर्स केरल का रोल प्ले कर रहा है और वो दोनों उसे साथ में प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं लेकिन नोबिता मना कर देता है और उन्हें गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। और वो दोनों फिर से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और ये सब नोबिता छुपकर देख रहा होता है और वो क्या ही कर सकता है। अब हमें दिखाया जाता है कि नोबिता घर वापस आ जाता है और डोरेमोन डोरा केक्स खा रहा होता है। डोरेमोन नोबिता से कहता है कि ये मेरे लिए इतने डोरा केक्स काफी नहीं होंगे और तभी वो नोबिता से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, आखिर क्या बात है। तो नोबिता बताता है कि उसने शिजुका को डेगिसुगी के साथ प्रैक्टिस करते हुए देखा है। तो डोरेमोन कहता है कि वो तो बस ड्रामा है, जिस पर नोबिता कहता है कि वो तो बिल्कुल रियल लव लग रहा था। तो डोरेमोन उसे कहता है नहीं, वो तो सिर्फ एक्ट कर रहे हैं। तो नोबिता कहता है कि ये फनी नहीं है, ये इस टाइप का ड्रामा दो लोगों की लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। और वो कहता है कि शिजुका और डेगिसुगी साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे और अब मेरी जिंदगी में तो सिर्फ डार्कनेस ही है। ये सुनकर डोरेमोन कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी शादी उसी से ही होगी और अगर तुम्हें चिंता हो रही है तो हम वेडिंग सेरेमनी को जाकर देख सकते हैं। तो नोबिता कहता है कि अगर उसकी शादी उससे नहीं हुई तो, जिस पर डोरेमोन कहता है कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब वो लोग टाइम मशीन से जा रहे होते हैं तो डोरेमोन कहता है कि शादी तो प्रिंस होटल में होनी थी अगर फ्यूचर बदला नहीं होगा तो, जिस पर नोबिता कहता है कि ऐसा तो मत कहो। और अब डोरेमोन नोबिता से उसका ड्रामे में रोल पूछता है तो वो बताता है फोर्स केरल। अब डोरेमोन और नोबिता वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये देखकर नोबिता कहता है कि मुझे तो बहुत जोर से धक धक होने लगी है। तो तभी वो लोग देखते हैं कि एक टैक्सी से भरा वाला नोबिता बाहर निकलता है और ड्राइवर उसे कहता है कि पैसे तो देते जाओ। ये देखकर डोरेमोन कहता है कि शायद ये देर तक सो गया था इसीलिए लेट हो रहा है। अब नोबिता और डोरेमोन अंदर जाते हैं और वहाँ पर वो नोबिता को देखते हैं जो रिसेप्शन से पूछ रहा होता है कि नोबिता और शिजुका का रिसेप्शन किस फ्लोर में अरेंज किया गया है। ये देखकर डोरेमोन कहता है कि आखिर तुम कामयाब हो ही गए। तो तभी वो बताती है कि 38 फ्लोर पर और वो नोबिता जल्दी से भाग कर जाता है तो वो लिफ्ट बंद हो जाती है और वो सीढ़ियों से भागने लगता है और पीछे पीछे
पीछे ये टैक्सी वाले अंकल भी आ रहे होते हैं और उसके पीछे डोरेमोन और नोबिता भी आ रहे होते हैं और सब लोग सीढ़ियों पर दौड़ रहे होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि शिजुका के डैड स्मोक कर रहे होते हैं, तो तभी वहाँ पर शिजुका की मॉम आकर कहती है कि थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी और उसके बाद तभी वहाँ पर शिजुका तैयार होके आ जाती है और ये देखकर उसको डैड कहते हैं कि शिजुका वाकई ही में बहुत प्यारी लग रही है। और अब वो कहते हैं कि वेडिंग के लिए सब तैयार हैं और अब वो शिजुका को शाइनी रिबन पहनाते हैं और नोबिता भागते हुए उस रूम में चला जाता है और वहाँ पर जाकर देखता है कि वहाँ तो किसी और की शादी हो रही है। तो नोबिता वहाँ से सॉरी बोलकर बाहर निकल आता है और अब ये सीढ़ियों से दौड़ते हुए नीचे जाता है और ये लोग तो थक चुके होते हैं। नोबिता अब वापस रिसेप्शन पर जाकर कहता है कि ये रूम तो रॉन्ग है, जिस पर वो कहती है कि रूम तो यही है लेकिन शादी अगले दिन है। और ये छोटा वाला नोबिता कहता है कि ये एक दिन को भी याद नहीं रख सकता है, जिस पर डोरेमोन कहता है कि तुम अभी भी नहीं बदले नोबिता। और अब वो टैक्सी वाले अंकल नोबिता से अपना किराया मांगते हैं, जिस पर नोबिता कहता है हाँ हाँ देता हूँ और वो अपनी ऊपर नीचे पॉकेट चेक करने लगता है, जिस पर नोबिता कहता है कि अब क्या होने वाला है। डोरेमोन कहता है मुझे तो लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। तो नोबिता कहता है कि मैं तो वॉलेट लाना भूल गया, जिस पर टैक्सी वाले अंकल कहते हैं कि ये मजाक मेरे साथ मत करो। और तभी वहाँ पर शिजुका और उसके मॉम डैड आ रहे होते हैं, तो वो शिजुका को बताता है कि वो पैसे लाना भूल गया है और उसे टैक्सी का किराया देना है, इसलिए शिजुका तुम टैक्सी का किराया दे सकती हो। तो शिजुका उसे टैक्सी का किराया निकाल कर दे देती है और वो टैक्सी वाले अंकल थैंक यू बोलकर वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा दोबारा मत करना। तो नोबिता उनसे सॉरी करता है। तो शिजुका उसे कहती है कि वो हर दम केयरलेस ही रहता है, जिस पर वो शिजुका से फिर से माफी मांगता है। ये देखकर डोरेमोन कहता है कि ये तो मुझे टेंशन में डाल रहा है, जिस पर नोबिता कहता है कि मैरिज आज नहीं है तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस पर डोरेमोन कहता है कि शायद टाइम मशीन में गलत बटन दब गया होगा। तो फिर नोबिता कहता है कि तुम्हारे पास कोई हक नहीं है दूसरों को जज करने का। तो डोरेमोन नोबिता से सॉरी करता है। अब शिजुका के डैड और मोम घर आ जाते हैं और वो नोबिता से शिजुका का ध्यान रखने को बोलते हैं और अब शिजुका नोबिता को चलने को बोलती है वेडिंग सेरेमनी के सामने अपने दोस्तों से मिलने के लिए। तो डोरेमोन नोबिता से कहता है कि क्या आप सेटिस्फाइड हो, जिस पर नोबिता कहता है हाँ, लेकिन वो ये जानता है कि शादी में थोड़ी परेशानी तो जरूर होगी, जिस पर डोरेमोन कहता है चलो देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब वो आगे चल के देखते हैं तो बड़ा वाला नोबिता बहुत डिप्रेशन में लग रहा होता है। तो वो शिजुका से कहता है कि मैंने तुम्हारे सामने अपनी बेइज्जती कर दी, मुझे पता है कि तुम्हारे डैड ये देखकर बहुत परेशान हो गए होंगे, जिस पर शिजुका कहती है कि तुम चिंता मत करो। अब तभी नोबिता रोड के दूसरी ओर एक कैट को देखता है और उसे रुकने को बोलता है, लेकिन वो कैट नहीं रुकती और गाड़ी से टकराने वाली होती है। तो तभी नोबिता उस पर कूदता है और डोरेमोन टाइम वॉच यूज करता है और वो बड़ा वाला नोबिता गिरने वाला होता है। तो तभी वो उन्हें आगे करके टाइम को स्टार्ट कर देते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और शिजुका नोबिता की तारीफ करने लगती है और पूछती है कि क्या ये फैमिली कैट है। और बड़ा वाला नोबिता उसके कॉलर को पढ़ के कहता है 90 स्टिक, ये ज्यादा दूर नहीं है। और अब वो उस कैट को डिलीवर करने के लिए जाते हैं। तो तभी शिजुका नोबिता से पूछती है कि स्टैग पार्टी का क्या हुआ। ये वो पार्टी है जो एक मैन अरेंज करता है जिसकी शादी होने वाली होती है और इस पार्टी में सिर्फ मैन ही पार्ट लेते हैं। तो नोबिता कहता है हाँ, अगर हम जल्दी चले तो वहाँ पर भी पहुँच ही जाएंगे। और शिजुका जानती थी कि वो यही कहेगा और डोरेमोन नोबिता को भी यही लगा था। नोबिता आगे चल रहा होता है और वो देखता है कि यही करेक्ट डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद वो घर के बाहर घंटी बजाते हैं, जो वहाँ पर एक आंटी झाड़ू लगा रही होती है और वो कहती है कि मिस्टर हुकागे तो चले गए हैं और ये तो म्याओ चैन है। तो नोबिता पूछता है कि मिस्टर हुकागे कहाँ चले गए हैं। तो वो बताती है कि अमेरिका और फ्लाइट 4 बजे की है और वो कहता है कि एयरपोर्ट 2 घंटे में पहुँचना होगा। और वो लेडी बताती है कि म्याओ चैन की फैमिली में कोई भी नहीं है और अब वो इसको कैसे हैंडल करेगी। तो नोबिता कहता है कि वो इस कैट को डिलीवर
सफर करेगा और शिजुका भी उसके पीछे आ रही होती है। तो डोरेमोन कहता है कि चीजें और खराब होने लगी हैं और ये दोनों भी उसके पीछे जाते हैं। तो शिजुका कहती है कि हम लेट हो जाएंगे, जिस पर नोबिता कहता है कि हमें कोशिश तो करनी होगी। तो तभी बड़ा वाला नोबिता गिर जाता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ और इस केस में ह्यूमन और एनिमल में कोई फर्क नहीं है। और तभी शिजुका नोबिता का मुंह पोंछती है तो वो उसे थैंक यू कहता है। और अब शिजुका कैट को जल्दी से लेके जाने को कहती है और वो आगे चल के टैक्सी का इंतजार कर रही होती है। तो तभी जियान और सुनियो एक कार में आते हैं और वो शिजुका से पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। और तभी नोबिता शिजुका को कार में बिठा देता है, जिस पर जियान कहता है कि तुम एक भी चांस नहीं छोड़ते हो। और नोबिता उन्हें कहता है कि 4 बजे तक हमें एयरपोर्ट पहुँचना है, वरना इस कैट की फैमिली अमेरिका चली जाएगी और फिर ये उन्हें कभी देख भी नहीं पाएगी। ये सुनकर जियान और सुनियो कहते हैं कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। और सुनियो कहता है कि अपनी सीट बेल्ट बांध लो और वो बहुत तेजी से कार को चलाता है। तो तभी छोटा वाला नोबिता डोरेमोन से बैम्बू कॉप्टर मांगता है। तो डोरेमोन कहता है कि अगर वो ऐसे उड़ेंगे तो वो लोग उन्हें पकड़ लेंगे। तो डोरेमोन पहले इनविजिबल निकालता है और वो लोग बैम्बू कॉप्टर से उड़ने लगते हैं। इधर बड़ा वाला नोबिता सुनियो से कहता है कि हमें 4 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है, जिस पर सुनियो कहता है कि नॉर्मली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिक्र की बात नहीं है, मैं एक शॉर्टकट रास्ता जानता हूँ, तो हमारे पास जरूरत से भी ज्यादा टाइम है। तो तभी जियान नोबिता से पूछता है कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, क्या तुम्हें अभी भी सब्र नहीं है? तो नोबिता उन्हें कहता है कि तुम लोग अभी भी बदले नहीं हो, जिस पर सुनियो कहता है कि वो बहुत बदल चुका है और भी ज्यादा सुंदर हो गया है। तो तभी जियान सुनियो को पकड़कर हिलाने लगता है और कहता है कि तुम भी अभी नहीं बदले हो। ये देखकर ऊपर से डोरेमोन कहता है कि तुम सब अभी भी नहीं बदले हो। और अब कार की स्पीड तेज हो रही है। तभी डोरेमोन कहता है कि बैम्बू कॉप्टर इतना तेज नहीं उड़ सकता, और तभी वो एक गैजेट निकालता है जिससे वो कार के साथ अटैच कर देता है। सुनियो कार को बहुत तेज चला रहा होता है, जिसकी वजह से नोबिता और डोरेमोन इधर उधर टकरा रहे होते हैं। जियान कहता है कि वो लोग बस पहुंचने वाले हैं। तो तभी नोबिता कहता है कि सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। तो सुनियो कहता है कि ये तो बहुत आसान है। तो तभी कार रुकने लगती है क्योंकि कार की बैटरी खत्म हो जाती है। वो सब कार को धक्का लगाने लगते हैं। तो तभी ये छोटा नोबिता भी डोरेमोन को उनकी मदद करने को बोलता है। तो तभी जियान और सुनियो उन दोनों को जल्दी से एयरपोर्ट जाने को बोलते हैं, क्योंकि कार फ्यूल के बगैर तो बेकार है। और अब वो लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। तो तभी वहाँ पर 4 बज चुके होते हैं, जिस पर शिजुका कहती है कि टाइम खत्म हो चुका है। ये देखकर नोबिता बहुत दुखी हो जाता है और वो मियाओ चैन से माफी मांगता है। और शिजुका मियाओ चैन से कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तो तभी वहाँ पर एक बच्ची की आवाज सुनाई देती है जो अपने पापा से पूछ रही होती है कि हम प्लेन में कब जाएंगे। तो वो कहते हैं 5 बजे, उसके बाद वो लोग अमेरिका पहुँच जाएंगे। तो तभी मियाओ चैन उनके पास चली जाती है। ये देखकर वो बच्ची बहुत खुश हो जाती है और वो अपने पापा को दिखाने लगती है। और ये देखकर शिजुका को अपना बचपन याद आ जाता है कि वो कैसे अपने डैड के साथ एक पप्पी को बिस्किट खिलाया करती थी। अब सब बहुत खुश हो जाते हैं। तो तभी शिजुका और नोबिता बाहर आते हैं जियान और सुनियो के पास, और वो लोग बताते हैं कि उनकी बैटरी ठीक हो गई है। और तभी जियान अपने घर पर स्टैग पार्टी के लिए कहता है और ड्रिंकिंग के लिए भी कहता है। नोबिता कहता है ये तो अच्छा है। वो लोग घर पार्टी कर रहे होते हैं। तो तभी वो लोग कहते हैं कि नोबिता बहुत लकी है कि उसकी शादी शिजुका से हो रही है। तो जियान कहता है कि इस बात से तो मैं भी नोबिता से जल रहा हूँ। और ये सब नोबिता और डोरेमोन पास बैठकर देख रहे होते हैं, जिस पर डोरेमोन कहता है कि वो सक्सेस मिलने की वजह से बहुत ज्यादा केयरलेस हो गया है। और इधर जियान नोबिता से कहता है कि अगर शिजुका दुखी होगी तो वो इसे बहुत मारेगा, जिस पर नोबिता कहता है कि वो समझ गया। तो तभी डेगिसुगी कहता है कि नोबिता अपना बेस्ट करेगा। तो तभी नोबिता डेगिसुगी को थैंक यू कहता है। और अब जियान कहता है कि मैं तुम लोगों को गाना गाकर सुनाऊंगा। उसको सब रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो शट अप बोलकर सबको कहता है कि मैं जरूर गाऊंगा। और ये सुनकर नोबिता और डोरेमोन वहाँ से भाग जाते हैं। तो डोरेमोन कहता है कि जियान की सिंगिंग भी अभी तक वैसी ही है। और अब डोरेमोन और नोबिता शिजुका की तरफ देखने जाते हैं कि वो क्या कर रही है। तो तभी डोरेमोन वहाँ पर देखकर कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई फैमिली पार्टी थी। शिजुका अपने डैड के रूम में जाकर उन्हें गुड नाइट बोलती है और वो भी शिजुका को गुड नाइट कहते हैं। और शिजुका वहाँ पर
पर खड़ी होकर कुछ देर सोचती है और गुड नाइट फिर से बोलकर वहाँ से जाने लगती है। और वो जैसे ही बाहर जाने लगती है तो जल्दी से रोती हुई आती है और अपने डैड से आकर कहती है कि वो शादी नहीं करना चाहती। और तभी डोरेमोन और नोबिता चिल्लाते हैं और नोबिता तो रोने ही लगता है। ये देखकर शिजुका हैरान हो जाती है। तो डोरेमोन नोबिता को चुप करवाता है और कहता है कि उसके डैड को शांति से उसकी बात सुनने दो। तो तभी शिजुका अपने डैड से कहती है कि अगर उसकी शादी हो जाएगी तो वो अकेले पड़ जाएंगे, जिस पर उसके डैड कहते हैं ये तो आम सी बात है। तो वो कहती है कि मैं पूरी जिंदगी आप लोगों पर डिपेंडेंट थी, जो मुझे चाहिए होता था मैं आप लोगों से मांग लेती थी। तो वो कहती है कि उसने तो आप लोगों के लिए कुछ किया ही नहीं है। तो तभी उसके डैड कहते हैं ऐसी बात नहीं है, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। और कहते हैं कि तुमने हमें एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। जिस पर शिजुका कहते हैं गिफ्ट? तो वो कहते हैं हाँ, एक प्राइसलेस गिफ्ट। और वो कहते हैं कि पहला गिफ्ट था तुम्हारा जन्म। जब तुम सुबह के वक्त पैदा हुई थी रोते हुए एक एंजल लग रही थी, और उस दिन के बाद से तुमने हमारी जिंदगी खुशियों से भर दी। थोड़ा अकेलापन तो होगा लेकिन तुम्हारी यादें मुझे ताकत देंगी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये सीन सबसे ज्यादा इमोशनल था। और ये सुनकर नोबिता और डोरेमोन बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तो उसके डैड कहते हैं कि उन्हें भरोसा है कि नोबिता उसे खुश रखेगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नोबिता प्रेजेंट टाइम में आकर शिजुका से रोते हुए कहता है कि वो उसे जरूर खुश रखेगा। अब ड्रामे की पिक दिखाई जाती है जिसमें नोबिता स्क्वेरर होता है और मैरिज के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहां पर नोबिता शिजुका को रिंग पहना रहा होता है। और यहाँ पर ही ये मूवी एंड हो जाती है। इस एपिसोड में डोरेमोन, नोबिता और उनके सारे दोस्त फ्यूचर स्वीट कैस्टल में डोरेमोन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं और उन्हें यहाँ बुलाना एक विलन का प्लान था। अब एपिसोड की शुरुआत में हम एक नीले रोबोट को देखते हैं जो रूम में लेकर जाता है, जहाँ टेबल पर काफी सारे पेस्ट्रीज, कैंडीज और केक्स रखे हुए थे। जो देख सुनियो कहता है कि मैंने भी आज तक ऐसी मिठाइयाँ नहीं देखी। कैंडी उन्हें कहता है कि मिस्टर मैक्रोन को आने में देर लगेगी तो आप कैंडीज और केक्स खा सकते हैं। ये सुनकर सब खुशी से चिल्लाने लगते हैं। अब जैसे ही वो लोग खाने लगते हैं तो तभी वहाँ पर एक आदमी बहुत सारे रोबो वेटर्स के साथ आता है और उसके आते ही डिस्को लाइट भी ऑन हो जाती हैं और वो आदमी सभी के पास जाकर गाना गाने लगता है। गाना खत्म होते ही कैंडी सभी को बताता है कि ये मिस्टर मैक्रोन है और ये सुनकर तो सभी काफी हैरान रह जाते हैं। मिस्टर मैक्रोन की चुटकी बजाते ही एक डीवीडी प्लेयर बाहर निकलता है जिसपे डोरेमोन बर्थडे केक लिखा हुआ था। अब डोरेमोन डीवीडी प्लेयर के पास जाकर उसे देख रहा होता है तो तभी मिस्टर मैक्रोन पूछते हैं कि तुम सब में से डोरेमोन कौन है, जिस पर डोरेमोन जवाब देता है कि मैं डोरेमोन हूँ। जिस पर वो कहते हैं कि मैंने तो सुना था कि डोरेमोन एक कैट टाइप रोबोट है लेकिन तुम तो ड्रैगन टाइप हो। ये सुनकर डोरेमोन काफी चिल्लाने लगता है। कैंडी भी ये सुनकर काफी उदास हो जाता है और डोरेमोन से पूछता है कि क्या तुम एक कैट टाइप रोबोट हो, जिस पर डोरेमोन कहता है हाँ मैं एक। और दूसरी तरफ डोरेमोन, शिजुका और नोबिता उन दोनों को ढूंढ रहे हो, पर नोबिता डोरेमोन से कहता है कि अब तो शिजुका भी गायब हो गई। अब डोरेमोन सिचुएशन को देखकर एक मिसिंग पर्सन स्टिक निकालता है और वो उसकी मदद से उस रूम तक पहुंच जाते हैं जहां जियान और सुनियो बंद हुए थे। ये रूम देखकर डोरेमोन कहता है कि ये तो किसी स्टोर रूम की तरह लग रहा है। अब नोबिता एक स्टैचू के पास जाकर कहता है कि शिजुका तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें पूरे कैस्टल में ढूंढ रहा था लेकिन ये तो एक स्टैचू होता है। और ये देखकर वो काफी सुनियो के भी कैंडी क्लोन्स दिखाई देते हैं जो देख डोरेमोन कहता है कि ये तो बिल्कुल असली लग रहे हैं। तो तभी नोबिता कहता है कि कहीं इन्हों को किसी ने कैंडीज में तो नहीं बदल दिया। तो तभी वहाँ पर उन्हों को किसी की कदमों की आवाजें आती हैं तो डोरेमोन नोबिता को लेकर वहाँ से भाग जाता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मिस्टर मैक्रोन होता है। अब डोरेमोन और नोबिता एक दीवार के पीछे छुप जाते हैं तो तभी वहाँ पर एक रोबो वेटर गाना गाते हुए आता है। ये देखकर रोबो वेटर कैंडी बुलेट से उन पर हमला करने लगता है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और डोरेमोन भागते भागते कैनन बुलेट से उस पर फायर करने लगता है लेकिन सभी कैंडीज एयर कैनन में अटक जाती हैं और डोरेमोन नीचे गिर जाता है और रोबो वेटर अब नोबिता के पीछे लग जाता है। नोबिता एक रूम में जाकर घिर जाता है और रोबो वेटर उस पर हमला करने लगता है। तभी वहाँ पर चॉकलेट का डायनासोर नोबिता के आगे आकर खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पर कैंडी एनिमेट स्टिक लेकर
लेकर आता है और चॉकलेट डायनासोर की मदद से उस रोबो वेटर को दूर फेंक देता है। तो तभी नोबिता पूछता है कि कैसल में ये सब क्या चल रहा है, जिस पर कैंडी कहता है कि शायद ओकाची रिकॉर्डर में कोई खराबी हो गई है। और तभी वहाँ पर बहुत सारे रोबो वेटर्स आ जाते हैं। कैंडी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कैंडी फायर की वजह से वो स्टिक दूर गिर जाती है और वो चॉकलेट डायनासोर कैंडी पर गिर जाता है। नोबिता कैंडी को वहाँ से भागने को कहता है, लेकिन रोबो वेटर नोबिता है और नोबिता वोल्केनो ओवन की तरफ देखकर चिल्लाने लगता है और डोरेमोन को आवाजें लगाने लगता है। तभी वहाँ पर डोरेमोन आ जाता है और नोबिता के पास एक रस्सी फेंकता है और नोबिता को वोल्केनो में जाने से बचा लेता है। अब नोबिता डोरेमोन एक दूसरे को गले लगाने ही वाले थे कि तभी नोबिता रस्सी से नीचे गिर जाता है और डोरेमोन उसे बचाने के लिए नीचे जाता है और वो दोनों ही अंडरग्राउंड टनल में गिर जाते हैं और डोरेमोन नोबिता को बचा लेता है। तो डोरेमोन कहता है कि शायद से खराब कैंडी यहाँ पर फेंकी जाती है और जहाँ से वो आए थे वो रास्ता बंद हो जाता है। तो डोरेमोन कहता है कि हमें किसी सेफ जगह से निकलना चाहिए। तो नोबिता कहता है कि शायद इन सब के पीछे मिस्टर मैक्रोन का हाथ है और एक शेर छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। तो तभी नोबिता कहता है हमें किसी भी तरह उन्हें बचाना होगा और तभी वो शेर उनके सामने आ जाता है और ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं। तो तभी डोरेमोन, लेकिन शेर उस डम्पलिंग को नहीं खाता और वापस उन दोनों पर हमला करने लगता है। लेकिन शेर तभी नोबिता के बिल्कुल पास जाकर रुक जाता है और नीचे बैठ जाता है। तो तभी डोरेमोन कहता है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए। तो तभी नोबिता उसके दांत देखकर कहता है कि शेर के दांत तो खराब हो चुके हैं। तो तभी डोरेमोन फर्स्ट एड किट निकालता है और उसके दांत साफ करता है। तो नोबिता शेर के गले में पट्टी को देखता है जिस पर मोंट ब्लैक लिखा हुआ था। तो नोबिता कहता है कि क्या ये तुम्हारा नाम है, जिसे सुनकर शेर नोबिता को प्यार करने लगता है। तो तभी डोरेमोन कहता है कि अब हमें बाहर जाने का रास्ता ढूंढना होगा। शेर उन्हें अपने ऊपर बैठने को कहता है और वो शेर के ऊपर बैठकर दोनों बाहर निकल जाते हैं। अब शेर उन्हें एक दरवाजे के पास लेकर जाता है। तो डोरेमोन कहता है कि अब हम यहाँ से आगे खुद पहुँच जाते हैं और डोरेमोन वहाँ जाकर गैजेट ढूंढता है और नोबिता से इधर उधर देखने को कहता है। डोरेमोन और नोबिता इतने सारे कैंडी क्लोन्स को देखकर काफी शॉक्ड हो जाते और कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो डोरेमोन और नोबिता कहते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, इन सबको ठीक करो। मिस्टर मैक्रोन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो तभी एक दरवाजे से शिजुका, जियान और सुनियो बाहर आते हैं और ये देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। तो तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर मैक्रोन ने सभी के क्लोन्स उनकी परमिशन से बनाए थे और वो डोरेमोन नोबिता का क्लोन भी बनाने लगता है। तो तभी डोरेमोन और नोबिता मिस्टर मैक्रोन से रोबो वेटर के बारे में पूछते हैं और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो देखते हैं तो बिस्किट टावर पूरी तरह से टूट चुका था और वहाँ पर एक बहुत बड़ा बवंडर बन रहा था। तो तभी कैंडी वहाँ पर आकर माफी मांगता है। तो मिस्टर मैक्रोन कहते हैं तो क्या ये सब तुमने किया है। तो कैंडी बताता है कि टावर में जाकर मैंने डीवीडी को फेंक दिया था, जिसकी वजह से उस पर क्रैक आ गया था, लेकिन मैं बिना कुछ सोचे डीवीडी को ओकाची रिकॉर्डर पर लगाकर वहाँ से बाहर चला गया और मैं नोबिता को बचाने के लिए चला गया था। लेकिन जब मैं वापस आया तो ओकाची रिकॉर्डर खराब हो रहा था और एनिमेट स्टिक भी उसमें फंस गई, जिसकी वजह से ये सारा बिस्कुट टावर टूट गया। तो मिस्टर मैक्रोन कहते हैं कि तुमने डीवीडी को क्यों फेंका, जिस पर कैंडी कहता है कि मुझे लगा कि शायद वो केक मेरे लिए था और आज मेरा भी बर्थडे था। हर साल मैं 3 सितंबर को अपने केक का वेट करता और वो आज सुबह आपका गाना सुन के लगा कि शायद नीला रोबोट मैं हूँ, लेकिन वो तो डोरेमोन के लिए था। ये सुनकर सभी को कैंडी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। तो तभी जियान सभी को टावर की तरफ देखने को कहता है जो अपने आप को मॉन्स्टर के रूप में बदल रहा था और वो मॉन्स्टर वहाँ पर तोड़फोड़ कर रहा था। तो तभी वहाँ पर डोरेमोन सभी को एयर कैनन देता है और वो सब उस मॉन्स्टर पर हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी मॉन्स्टर चॉकलेट फाउंटेन से चॉकलेट पीकर नोबिता पर हमला करता है, लेकिन डोरेमोन नोबिता को बचा लेता है। तो वो मॉन्स्टर सब पर एक एक बार हमला करके नीचे गिरा देता है और नीचे गिरते ही रोबो वेटर्स उन्हें घेर लेते हैं। तो तभी नोबिता बताता है कि रोबो वेटर्स भी सूरी आवाज सुनकर खराब होने लगते हैं। तो सुनियो जियान से कहता है कि मैं अपने आखिरी समय में तुम्हारा गाना सुनना चाहता हूँ। तो जियान जैसे ही गाना गाने लगता है तो सारे रोबो वेटर्स खराब हो जाते हैं और मॉन्स्टर से टकराने लगते हैं। मॉन्स्टर तभी नीचे गिरकर टूट जाता है और ये देखकर सब काफी खुश हो जाते हैं। अब मिस्टर मैक्रोन कैंडी को जगा रहे होते हैं। तो तभी हमें वो दिन दिखाया जाता है जब कैंडी को स्वीट कैस्टल में लाया गया था।
और मिस्टर मैक्रोन उसे केक दिखाकर कहते हैं कि आज तुम्हारा बर्थडे है, जिसे देखकर कैंडी काफी खुश हो गया था। और इसी के साथ कैंडी अपनी आंखें खोलता है और सभी कैंडी के पास जाते हैं। मिस्टर मैक्रोन कहते हैं कि तुमने वाकई काफी बड़ी गड़बड़ की है, लेकिन मुझे उसके लिए माफ कर दो जो मैंने तुम्हारे साथ किया। और वो कैंडी के सर पर हाथ रख के उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं और डोरेमोन और बाकी सब भी उसे है और उन्हें शुक्रिया कहता है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि फ्यूचर का एक क्रिमिनल रोबोट डोरेमोन के साथ सोल चेंज कर लेता है। डोरेमोन रोबोट की बॉडी में है और वो रोबोट डोरेमोन की बॉडी में। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम फ्यूचर में टोक्यो शहर को देखते हैं। वहाँ के एक बैंक में एक रोबोट आता है और आते ही एक ताकतवर गन से वहाँ पर हमला कर देता है और पूरा बैंक तबाह कर देता है। बैंक तबाह करने के बाद वो वहाँ के सारे पैसे लूट कर भाग जाता है। उसके बाद नोबिता और डोरेमोन को देखते हैं। आज डोरेमोन का बर्थडे था तो नोबिता डोरेमोन के बर्थडे गिफ्ट के लिए एक स्टैचू बना रहा था जो कि डोरेमोन का था, लेकिन डोरेमोन की लाल नाक के लिए एक लाल मार्बल की जरूरत थी। उस लाल मार्बल को ढूंढते ढूंढते नोबिता डोरेमोन का एक डोरा केक खराब कर देता है। डोरा केक पूरा खराब हो गया था, जिसको देखकर डोरेमोन को काफी गुस्सा आता है और दोनों की लड़ाई हो जाती है। तभी वहाँ पर डोरेमी आती है जो आते ही बोलती है कि भैया आपका आज चेकअप है और मैं आपको लेने आई हूँ। डोरेमोन तो फुल गुस्से में था और नोबिता से लड़ाई करके फ्यूचर में निकल पड़ता है। डोरेमी बोलती है कि वो सब कुछ ठीक कर देगी और डोरेमोन के पीछे फ्यूचर में जाती है। ये दोनों फ्यूचर में आ गए थे, जहाँ पर डोरेमी बोलती है नोबिता तुम्हारी बहुत केयर करता है, आपको नोबिता के साथ रहना चाहिए। यही बातें करते करते वो दोनों चेकअप वाली जगह पर आ जाते हैं। डोरेमोन डर जाता है, लेकिन डोरेमी डोरेमोन को जबरदस्ती लेकर जाती है। डोरेमोन सब्स्टिट्यूशन रोप इस्तेमाल करता है। उस रोप से एक बंदे की सोल दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है। अब डोरेमी डोरेमोन था और डोरेमोन डोरेमी था, लेकिन डोरेमी काफी चालाक थी और वो वापस से सोल चेंज कर लेती है और डोरेमोन को अपने साथ ले जाती है। डोरेमोन का चेकअप स्टार्ट होने वाला था। डोरेमोन बोलता है तुम लोग एक रोबोट को मार रहे हो। फिर हम डेंजा को देखते हैं जो बैंक को तबाह करके भाग रहा था। पुलिस उसका पीछा कर रही थी और उस पर हमला कर रही थी, जिसकी वजह से डेंजा कार से गिर जाता है और वो काफी जख्मी हो गया था। पुलिस डेंजा को हॉस्पिटल में ले आते हैं और वो उसको डोरेमोन के पास एडमिट करते हैं। डेंजा को वहाँ छोड़ने के बाद पुलिस नर्स वगैरह बाहर निकल पड़ते हैं। डेंजा डोरेमोन को देखता है और वो सब्स्टिट्यूशन रोब को देखता है और किसी तरीके से डोरेमोन और अपनी सोल चेंज कर लेता है। अब डोरेमोन डेंजा है और डेंजा डोरेमोन। चेकअप के बाद डेंजा बाहर आता है, जहाँ पर डोरेमी उसका वेट कर रही थी। डेंजा बहुत अजीब तरीके से डोरेमी से बात कर रहा था और चेक करता है डोरेमी कौन है। डेंजा देखता है डोरेमी उसकी बहन है। डोरेमी बोलती है आपको नोबिता के पास जाना चाहिए। डेंजा बोलता है नोबिता ठीक है मैं उसके पास जाऊंगा और टाइम मशीन से उसके पास जा रहा होता है। यहाँ पर डोरेमोन डेंजा की बॉडी में था। पुलिस बोलते हैं तुमने बहुत क्राइम्स कर लिए हैं और ये बहुत है, इस बार हम तुम्हें जाने नहीं देंगे और यहाँ पर ही कैद रखेंगे। डेंजा की बॉडी में डोरेमोन बोल नहीं पा रहा था। वो बोलने की काफ़ी ट्राई करता है लेकिन बोल नहीं पाता। पुलिसमैन बोलता है कि अब तुम इसी चीज़ में जकड़े रहोगे और इसको तोड़ना नामुमकिन है, लेकिन डोरेमोन उसे तोड़ देता है। इस चक्कर में वहाँ का एक मिसाइल एक्टिव हो गया था। वो लोग वहाँ से भागते हैं। पुलिस बोलती है पकड़ो इसे। डोरेमोन तो फुल स्पीड में वहाँ से भाग रहा था और भागते भागते वो सिक्योरिटी वाले रूम के अंदर आ गया था, जहाँ पर वो देखता है उस रोप से सोल को चेंज किया है और अब वो डोरेमी और नोबिता के साथ है। ये देखकर वो काफी हैरान था। डोरेमोन चुपकर बाहर आ जाता है और डोरामी के घर की तरफ बढ़ता है। शिवाशी डेंजा की न्यूज़ देख रहा था, तभी डोरेमोन वहाँ पर आ जाता है, जिसको देखकर डोरेमी और शिवाशी डर जाते हैं। शिवाशी पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस वहाँ पर आ जाती है। डोरेमोन फिर से भाग जाता है और कूड़े में आकर गिर जाता है, जहाँ पर आने के बाद वो काफी दुखी हो गया था और बहुत थक भी गया था और बोलता है कि अब कोई फायदा नहीं। तभी उसको टाइम बेल्ट मिलती है जो खराब थी। डोरेमोन उसे ठीक करने की कोशिश करता है। डेंजा नोबिता के पास आ गया था। नोबिता घर आते ही डोरेमोन को बहुत से डोरा केक देता है। डेंजा को मीठी चीजें पसंद ना थी। तभी वहाँ पर जियान और सुनियो आ जाते हैं और बोलते हैं नोबिता हम लोग बेसबॉल खेलने के लिए जा रहे हैं, हमारे साथ आ जाओ। नोबिता बोलता है कि आज डोरेमोन का बर्थडे है इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। डेंजा को बेसबॉल पसंद था और वो बिल्कुल तैयार था और वो जियान और सुनियो के साथ जाता है। नोबिता देखता है डोरेमोन कुछ अजीब लग रहा है, उसने अपने डोरा केक नहीं खाए। ये सब लोग बेसबॉल खेल रहे थे।
डेंजा यहाँ पर फुल तैयार था और होम रन मारता है, जिसकी वजह से टीम जीत गई थी और सब लोग काफी खुश थे। डेंजा को भी अच्छा लग रहा था और वो काफी खुश था। नोबिता डेंजा के पास आता है। डेंजा नोबिता को भी ट्रेनिंग देता है और नोबिता भी एक होम रन लगा देता है। यहाँ पर डोरेमोन टाइम बेल्ट को ठीक कर रहा था और उसको ठीक कर लेता है। डोरेमोन काफी खुश हो गया था। वो लाल मार्बल पकड़ता है और टाइम बेल्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन टाइम बेल्ट में बैटरी ना थी, इसलिए वो काम नहीं करती। तभी उसी वक्त ही वहाँ पर पुलिस आ गई थी और बोलती है यहाँ पर सब कुछ खत्म होगा और उसके ऊपर हमला कर देते हैं। डोरेमोन को शॉक लगता है और वो गिर जाता है। शॉक की वजह से टाइम बेल्ट चार्ज हो गई थी और वो काम कर जाती है। डोरेमोन टाइम में पीछे जा रहा था और नोबिता के पास आ गया था। डोरेमोन उठने के बाद नोबिता को पकड़ लेता है। नोबिता वहाँ से भागता है। ये देखकर डेंजा डोरेमोन पर हमला कर देता है और उसको पेलना स्टार्ट कर देता है। डेंजा डोरेमोन को फुल तरीके से मार रहा था और धो रहा था, जिसको देखकर नोबिता डेंजा को रोकता है। बोलता है, डोरेमोन तुम अजीब लग रहे हो। घर आने के बाद डेंजा बोलता है, ये रोबोट बहुत डेंजरस है, इसलिए मैं उसको मार रहा था। नोबिता बोलता है कि वो रोबोट बहुत शरीफ लग रहा था और शायद वो मुझे पकड़ने या मारने नहीं आया था। उसके बाद पूरी फैमिली डोरेमोन की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और रात को सो जाते हैं। डोरेमोन तो यहाँ पर काफी दुखी था और वो नोबिता को घर से उठा लेता है। डेंजा जब देखता है कि नोबिता गायब है तो उसको काफी गुस्सा आता है। तभी डोरेमोन की कॉल आती है और वो बोलती है, डेंजा तुम्हारे जमाने में आ गया है। डेंजा बोलता है वो यही है और डोरेमोन को पेलने के लिए निकल पड़ता है। डोरेमोन नोबिता से बात कर रहा था और नोबिता को मार्बल देता है। नोबिता पूछता है क्या तुम डो के, तभी वहाँ पर डेंजा आ जाता है और इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। डोरेमोन हार गया था। वहाँ पर पुलिस भी आ गई थी। नोबिता भागते हुए आता है और बोलता है, तुम डोरेमोन हो ना? डोरेमोन अपना सर हिलाता है और बोलता है, हाँ मैं ही डोरेमोन हूँ। डेंजा बोलता है, तुम्हें कैसे पता लगा? नोबिता बोलता है, डोरेमोन तो डोरेमोन है। डेंजा बोलता है, ये सही कह रहा है, क्रिमिनल मैं हूँ और अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ, और उस रॉब से अपनी बॉडी चेंज कर लेता है। अब डोरेमोन अपनी बॉडी में आ गया था और वो काफ़ी खुश था। पुलिस डेंजा को ले जाती है और इसी के साथ इस एपिसोड की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। बाय बाय। डोरेमोन का बर्थडे स्पेशल एपिसोड, जिसमें 22वीं सेंचुरी के सारे रोबोट्स किडनैप हो जाते हैं, जिनमें डोरेमी भी है। पावरमोन और डोरेमोन कैसे इन सब को बचाएंगे, ये हम देखेंगे इस एपिसोड में। पर उससे पहले अगर आप डोरेमोन देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को फुल वॉच कर लेना, वरना मैं समझ लूंगा कि आप डोरेमोन को पसंद नहीं करते। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम 22वीं सेंचुरी को देखते हैं, जहाँ पर शिवाशी और डोरेमी थे। ये डोरेमोन के बर्थडे प्रेजेंट बाय करने के लिए आए थे। डोरेमोन के साथ साथ आज बहुत से रोबोट्स का बर्थडे था और सब रोबोट्स अपनी फैमिली के साथ अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे थे। डोरेमोन तो मीचन और बाकी बिलियों से अपने बर्थडे प्रेजेंट्स ले रहा था। जब डोरेमी और शिवाशी बर्थडे प्रेजेंट ले रहे थे, तभी वहाँ पर डीजी फाउंडेशन के कुछ लोग आ जाते हैं और सारे रोबोट्स पर हमला करके उन सब को किडनैप कर लेते हैं। डोरेमी भी यहाँ पर किडनैप हो गई थी। तभी रोबोट मैनेजमेंट का एक नोटिस आता है, जहाँ पर दिखा रहे थे कि कैट टाइप रोबोट्स की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए हम इसको चेंज करके डॉग टाइप रोबोट लेकर आ गए हैं। ये डॉग टाइप रोबोट कैट टाइप रोबोट से ज्यादा बेहतर है और ये हर तरीके से बच्चों की हेल्प कर सकती हैं। डीजी फाउंडेशन का ओनर और रोबोट मेकिंग कंपनी ये दोनों आपस में बात कर रहे थे। डीजी कंपनी का ओनर सबको एक एग्जांपल देता है और नोबिता को दिखाता है, जहाँ पर नोबिता किसी भी चीज में अच्छा ना था। डीजी कंपनी का ओनर कहता है कि आप देख सकते हैं कि कैट रोबोट की परफॉर्मेंस कितनी खराब है, इसलिए हम इसको चेंज करना चाहते हैं। फिर हम सब नोबिता को पास्ट में देखते हैं। नोबिता अपने टीचर से डांट खा रहा था क्योंकि वो सारे पेपर्स में फेल हो गया था। नोबिता डोरेमोन चिल्लाते हुए घर आता है, लेकिन जब वो चेक करता है तो वहाँ पर डोरेमोन के बजाय एक डॉग टाइप रोबोट था। डोरेमोन कैट्स के साथ खेल रहा था और वो काफी खुश भी था। जब डोरेमोन वापस अपने घर आता है तो वो कमरे में डॉग टाइप रोबोट को देखता है। नोबिता कहता है कि ये रोबोट फ्यूचर से मेरी हेल्प करने के लिए आया है। डोरेमोन को काफी गुस्सा आ जाता है। डोरेमोन कहता है कि मैं इस डॉग टाइप रोबोट से बेहतर हूँ और उस डॉग टाइप रोबोट को चैलेंज करता है। वो डॉग टाइप रोबोट हर तरीके से डोरेमोन से बेहतर था
और वो चैलेंज जीत जाता है। नोबिता पढ़ाई करने में डिस्टर्ब ना हो इसलिए वो डॉग टाइप रोबोट साउंड बैरियर को नोबिता के ऊपर लगा देता है। डोरेमोन तो काफी दुखी हो जाता है। तभी वहाँ पर पावरमोन और कुछ रोबोट्स आ जाते हैं। पावरमोन आते ही कहता है डोरेमोन हम मुसीबत में हैं और कहता है कि डीजी कंपनी सारे कैट रोबोट्स को किडनैप कर रहे हैं और उन्होंने एक न्यू डॉग टाइप रोबोट को लॉन्च किया है और वो लोग चाहते हैं कि सारे कैट टाइप रोबोट्स को डॉग टाइप रोबोट से चेंज कर दिया जाए। वो लोग हमें पकड़ने के लिए कभी भी आ सकते हैं। फ्यूचर के इंसान डोरेमोन और पावरमोन के पास आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। ये सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। नोबिता अपना होमवर्क कर रहा था और जब वो साउंड बैरियर से बाहर आता है तो टाइम मशीन में शिवाशी आया हुआ था। नोबिता उस डॉग टाइप रोबोट को हड्डी से अट्रैक्ट करता है और शिवाशी के साथ भाग जाता है। उस डॉग टाइप रोबोट को एक डायरी मिलती है जिसको वो चेक करता है। डोरेमोन, पावरमोन और बाकी रोबोट पहाड़ी पर छुपे हुए थे। पावरमोन कहता है कि ये सब कुछ नोबिता की वजह से हो रहा है। फ्यूचर में एक डीजी नाम की कंपनी है जो कि डॉग टाइप रोबोट्स बनाते हैं और उसने नोबिता की एग्जांपल दी कि नोबिता के पास एक कैट टाइप रोबोट है लेकिन फिर भी वो हर चीज में खराब है और कोई भी चीज सही से कर नहीं पाता। ये एग्जाम्पल वो रोबोट कंपनी को दिखा देता है जिसकी वजह से रोबोट मेकिंग कंपनी सोच में पड़ गए हैं। डोरेमी और बाकी रोबोट्स एक कारखाने में बंद थे। ये सब गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं लेकिन कोई भी गैजेट वहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो सकता। डोरेमोन कहता है हमें उन सब को बचाना होगा। पावरमोन और बाकी रोबोट्स मान जाते हैं और टाइम बेल्ट का इस्तेमाल करके 22nd सेंचुरी में आ जाते हैं और ये सब डीजी फाउंडेशन में आ जाते हैं। ये सब इनविजिबल क्लॉथ का इस्तेमाल करके डीजी फाउंडेशन के अंदर घुस जाते हैं। डोरेमोन और बाकी सब टॉप फ्लोर पे जा रहे थे तो डोरेमोन को एक चूहा दिखता है जिसे देख के वो डर जाता है और उसका इनविजिबल क्लॉथ निकल जाता है जिसकी वजह से डोरेमोन और बाकी सब पकड़े जाते हैं। एक गार्ड डोरेमोन की तरफ बढ़ता है लेकिन बीच में पावरमोन आ जाता है और पावरमोन अपने गैजेट का इस्तेमाल करके डोरेमोन को दूर फेंक देता है ताकि डोरेमोन बच सके और हमारी हेल्प भी कर सके। डोरेमोन बच जाता है और उसको जीडी फैक्ट्री में घुसने का रास्ता मिल जाता है जो कि एक टनल थी। डोरेमोन उसमें घुसता है। नोबिता और शिवाशी भी जीडी फैक्ट्री में आ जाते हैं और जब वो आगे बढ़ते हैं पीछे से डॉग टाइप रोबोट भी आ जाता है और नोबिता से कहता है कि तुमने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया, अभी उसको पूरा करो। नोबिता कहता है कि मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, उसके बाद मैं पक्का होमवर्क करूंगा। वो डॉग टाइप रोबोट नोबिता को उसकी डायरी देता है और कहता है कि ठीक है, पहले हम तुम्हारे दोस्त को बचाएंगे और फिर तुम अपना होमवर्क करोगे। ये दोनों आपस में प्रॉमिस कर लेते हैं और रोबोट्स को मारते हुए अंदर घुसते हैं। शिवाशी और वो डॉग टाइप रोबोट उन रोबोट्स के बीच फंस जाते हैं लेकिन नोबिता बच गया था और वो आगे बढ़ता है और उस कंपनी के ओनर के कमरे में आ जाता है जहाँ पर कंपनी के सारे ओनर्स थे। वो सब ओनर्स नोबिता की फुटेज ही देख रहे थे जहाँ पर नोबिता हर चीज में खराब था। नोबिता उन सब ओनर से रिक्वेस्ट करता है कि सारे कैट रोबोट्स को प्लीज फ्री कर दें। कंपनी के ओनर्स कहते हैं ठीक है, पर हम तुमसे एक टेस्ट लेंगे, अगर तुम वो टेस्ट जीत गए तो हम सारे कैट रोबोट्स को फ्री कर देंगे, तो क्या तुम तैयार हो? नोबिता मान जाता है। वहाँ पर एक एवरेज जिस तरह का नोबिता है उस तरह का रोबोट आता है। अब नोबिता और उस एवरेज रोबोट के दरमियान कंपटीशन स्टार्ट होता है। ये सब कुछ टीवी में टेलीकास्ट हो रहा था। नोबिता और उस रोबोट से बहुत से टेस्ट लिए जाते हैं लेकिन नोबिता हर टेस्ट में फेल होता है और वो लास्ट में कंपटीशन भी हार जाता है। नोबिता के सिर्फ 2 मार्क्स आए थे और वो कंपटीशन हार जाता है। लेकिन तभी डॉग टाइप रोबोट और शिवाशी वहाँ पर आ जाते हैं। डॉग टाइप रोबोट नोबिता की डायरी ओनर्स को देता है जहाँ पर डोरेमोन और नोबिता के बिताए हुए पल डायरी में ड्रॉ थे। ओनर्स डायरी का हर पेज देखते हैं जिसको देखकर उन्हें समझ आ जाती है कि फैमिली हर चीज से इम्पोर्टेंट है। डोरेमोन और बाकी सभी रोबोट्स को आजाद कर देते हैं। ये सब मिलकर अपना अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और ये एपिसोड एंड होता है। अगर डोरेमोन एडवेंचर इन द एंटार्क्टिक काचिकोची। अभी तक ये मूवी जापान में भी रिलीज की गई है लेकिन आज मैं इसकी स्टोरी को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। इसकी शुरुआत में हमें दिखाया जाता है 2 हाथी जैसे दिखने वाले क्रिएचर्स को और हमें दिखाया जाता है एक बड़ा सा स्टैचू जिस पर एक लड़की चढ़ रही थी क्योंकि वो स्टैचू पर एक तलवार निकालने गई थी और जैसे ही वो उस वोट को निकाल लेती है तो वो नीचे गिरने वाली होती है लेकिन वो बच
जाती है और हमें दिखाया जाता है एक बड़ा सा ऑक्टोपस जो उस लड़की का पीछा कर रहा था। ऑक्टोपस उस लड़की पर हमला कर देता है तो वो तलवार रिंग में बदल जाती है और वो रिंग को पकड़ने के लिए आगे जाती है, लेकिन वो रिंग पानी में गिर जाती है। अब हमें नोबिता को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि अगर ऐसे ही गर्मी पड़ती रही तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। और डोरेमोन डोरेमी से फोन पे बात कर रहा होता है, जहाँ डोरेमी उसे भविष्य बताते हुए कहती है कि आज का हफ्ता तुम लोगों के लिए बहुत गंदा जाने वाला है। और डोरेमी बता रही होती है कि तुम्हें बर्फ से सावधान रहना है क्योंकि बर्फ से लेकर तुम्हें दुर्घटना हो सकती है, और हाँ, तुम्हें पेंगुइन से भी दूर रहना है। और यहाँ पर नोबिता बात कर रहा होता है कि मुझे बर्फ का गोला ना मिला तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। तो तभी डोरेमोन न्यूज़पेपर में एक बड़ा सा आइसबर्ग दिखाता है और डोरेमोन बता रहा होता है कि हम जितना चाहे उतना गोला खा सकते हैं उधर। और अब ये लोग एनीवेयर डोर से वहाँ पहुँच जाते हैं तो नोबिता कह रहा होता है कि शायद वो खबर 1 महीने पुरानी है, अब ये नहीं मिलेगा। तो डोरेमोन कहता है वो देखो नोबिता, यहाँ पर बहुत सारी बर्फ है, तुम जितना चाहो गोला खा सकते हो। अब वो दोनों गोला खा रहे होते हैं तो नोबिता कहता है कि शायद पूरी दुनिया बर्फ में बदल जाती। तो डोरेमोन बताता है कि पूरी पृथ्वी पहले बर्फ से ढकी हुई थी। तो डोरेमोन कहता है कि अब तुमने ठंड में बहुत ज्यादा मजा कर लिया है, अब घर जाके होमवर्क करना है। और तभी ये दोनों फैसला करते हैं कि हम लोग यहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क बनाएंगे और ये दोनों मिलकर एक बहुत अच्छा सा अम्यूजमेंट पार्क बना लेते हैं। और नोबिता भी अपने दोस्तों को वहाँ ले आता है और ये लोग मिलकर काफी मजे कर रहे होते हैं। अब ये सब रोलर कोस्टर ले रहे होते हैं तो तभी वो रोलर कोस्टर टूट जाता है और वो सब नीचे गिरने वाले होते हैं, लेकिन डोरेमोन अपने गैजेट से उन सबको बचा लेता है। तो सुनियो कहता है कि अब हम अम्यूजमेंट पार्क बनाएंगे और वो सब अम्यूजमेंट पार्क बनाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन नोबिता नीचे अकेला रह जाता है। अब नोबिता वहाँ पर चल रहा होता है तो उसे एक रिंग दिखाई देती है और नोबिता जैसे ही उस रिंग को बाहर निकालता है तो वो बर्फ टूटने लग जाती है। तो नोबिता वहाँ से बहुत तेजी से भागने लगता है और वो सारा अम्यूजमेंट पार्क पानी में डूब जाता है। अब वो लोग नोबिता को ढूंढ रहे होते हैं, तभी वहाँ पर नोबिता उन्हें मिल जाता है और वो लोग नोबिता को लेकर वापिस आ जाते हैं। तो तभी जियान नोबिता के हाथ में कुछ देखता है और उससे पूछता है कि ये तुम्हारे हाथ में क्या है। तो नोबिता बताता है कि ये मुझे उस आइसलैंड से मिला है और तभी वो जियान के हाथ से नीचे गिर जाता है। ये देखकर नोबिता बहुत गुस्सा होता है तो वो देखता है कि उसके अंदर से एक रिंग निकली है। तो नोबिता कहता है कि शायद ये अंटार्कटिका से बहकर आया होगा। तो डोरेमोन उस रिंग को देखकर कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये बहुत बड़ी खोज हो सकती है। तो डोरेमोन उस बर्फ का साल देखता है कि ये कब बनी थी। तो ये देखकर वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये 1 लाख साल पुरानी बर्फ है। तो डोरेमोन ये बताता है कि अंटार्कटिका को 200 साल पहले ढूंढा गया था और 1 लाख साल पहले स्टोन एज था। तो इसका मतलब ये है कि इंसानों के पास पहले ऐसी टेक्नोलॉजी थी ही नहीं कि ऐसा ब्रेसलेट बना सके, मतलब ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। अब हम रात को डोरेमोन को देखते हैं जो कुछ रिसर्च कर रहा होता है और नोबिता के सपने में वही लड़की आती है जो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाई गई थी, लेकिन नोबिता ने ग्लासेस नहीं पहनी थी इसलिए वो लड़की उसे दिखाई नहीं देती और जैसे ही वो ग्लासेस पहनता है तो वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नोबिता अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा होता है। तो सुनियो उन्हें बताता है कि कुछ लोग मानते हैं कि अटलांटिका के नीचे एक अटलांटिक शहर था और वो रिंग अटलांटिक नहीं बनाई होगी। तो जियान कहता है कि अटलांटिक आखिर है कहाँ पे। तो डोरेमोन अपना एनीवेयर डोर निकालकर अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है कि ये है अटलांटिका और दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक थंडर स्टॉर्म आया होता है। तो डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से उस बर्फ में एक होल करता है और वो लोग उसके अंदर चले जाते हैं। तो जियान कहता है क्या सच में अटलांटिक्स है भी कि नहीं। तो तभी डोरेमोन ने जो नोबिता को गैजेट दिया था वो काम करने लग जाता है। तो डोरेमोन बताने लगता है कि इसके नीचे तो पूरा का पूरा एक शहर है। तो तभी डोरेमोन एक गैजेट निकाल कर अपने दोस्तों के साथ स्नो के नीचे चला जाता है, लेकिन नीचे जाते वक्त ड्रिलर मशीन एक जगह पर रुक जाती है और वो मशीन नीचे गिरने लगती है, लेकिन डोरेमोन जैसे भी करके उसे बचा लेता है। अब वो मशीन एक जगह पर आकर
आकर रुक जाती है और वो सब उस मशीन से बाहर आ जाते हैं। अब उन्हें चलते चलते एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई देती है। तो नोबिता कहता है जो बिल्डिंग पर लोगो लगा है वैसा ही लोगो इस रिंग पर बना हुआ है। तो डोरेमोन बताता है कि गैजेट के हिसाब से वो शहर यहीं पर ही होना चाहिए। तो तभी नोबिता कहता है नीचे देखो डोरेमोन, और वो नीचे देखते हैं तो पूरा का पूरा एक शहर होता है। तो शिजुका बताती है कि वो देखो वहाँ पर एक दरवाजा भी है और हमें दिखाया जाता है कि एक क्रिएचर बर्फ के अंदर जमा हुआ था और डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से उस बर्फ को पिघला देता है और वो सेम वही क्रिएचर था जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। तो तभी सुनियो वहाँ पर कुछ सीढ़ियों को देखता है और डोरेमोन अपने आर्टिफिशियल सन की वजह से उन सबको नीचे ले जाता है। अब वो लोग सब नीचे चले जाते हैं तो वो वहाँ पर जाके देखते हैं तो बर्फ में डोरेमोन जमा हुआ था और ये देखकर वो सब हैरान रह जाते हैं। तो डोरेमोन बताता है कि ये 1 लाख साल पहले जमा था। अब डोरेमोन उसको बाहर निकालता है तो वो एक पत्थर का बना हुआ था और ये कोई और नहीं बल्कि एक पेंगुइन होता है। तो ये पेंगुइन उन पर हमला करना शुरू कर देता है और वो सब भागने लग जाते हैं। तो तभी नोबिता भागते भागते वहाँ पर नीचे गिर जाता है। तो तभी डोरेमोन उसको गैजेट से फिर से बर्फ में कन्वर्ट कर देता है। तो जियान कहता है कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा था, आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। अब वो लोग टाइम मशीन की मदद से 1 लाख साल पीछे चले जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक दरवाजा दिखाई देता है और वो हाथी जैसा दिखने वाला क्रिएचर उस दरवाजे को आसानी से खोल लेता है और वो लोग वहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि 1 लाख साल पहले एंटार्क्टिका बर्फ के नीचे नहीं था। तो तभी हमें वो लड़की दिखाई जाती है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाई गई थी और उनके पीछे एक ऑक्टोपस लगा हुआ था और उस ऑक्टोपस को मारने की टेक्निक एक साउंड बॉल होती है। तो अब हमें जियान को गाते हुए दिखाया जाता है जो अपने गाने की आवाज से उस ऑक्टोपस को मार देता है। और अब हमें उस लड़की को दिखाया जाता है, उस लड़की का नाम कार्ला होता है और उसके एनिमल का नाम युकाटा। और कार्ला बता रही होती है कि हम योगा प्लेनेट से यहाँ पर आए थे रिसर्च करने के लिए। तो कार्ला बताती है कि मेरी यहाँ पर कल एक चीज घूम गई थी। तो नोबिता वो रिंग दिखाकर कहता है कि क्या आप इसकी बात कर रहे हो, और वो बैट नोबिता पर हमला कर देते हैं और वो रिंग नोबिता के हाथ से वो बैट्स ले जाते हैं। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये सब लोग कार्ला के घर खाना खा रहे होते हैं और खाना खाने के बाद ये सब लोग सो जाते हैं। तो हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो डोरेमोन की गैजेट की मदद से रिंग ढूंढ रहे होते हैं। तभी हमें वहाँ पर डबल डोरेमोन दिखाया जाता है और वो सब लोग रिंग ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और यहाँ पर हमें कार्ला का प्लेनेट दिखाया जाता है जो कि बहुत ही सुंदर था। तभी हमें वहाँ पर एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है जिसने उस प्लेनेट को पूरा बर्फ में बदल दिया था। तो कार्ला बता रही थी कि वो उस रिंग की मदद से ब्रिजागो को बर्फ का गोला बना देगी। अब हमें डोरेमोन को दिखाया जाता है जो उस गैजेट की मदद से वहाँ रिंग के पास पहुँच जाता है। तो डोरेमोन जैसे ही उस रिंग को उठाता है तो तभी वहाँ पर उसका डुप्लीकेट आ जाता है। तो डोरेमोन उसे देखकर कहता है कि तुम कौन हो। अब सीन चेंज होता है और हम बहरूपिया डोरेमोन को देखते हैं क्योंकि इसकी स्माइल इविल स्माइल लग रही थी और हमें रियल डोरेमोन को दिखाया जाता है जो कि बंदी बना हुआ था। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद अपना डोरेमोन छुटकर वहाँ से आता है और आकर अपने दोस्तों को बताता है कि मैं रियल डोरेमोन हूँ, लेकिन नकली डोरेमोन बता रहा होता है कि मैं असली डोरेमोन हूँ और नकली डोरेमोन ने असली डोरेमोन के पूरे गैजेट चुरा लिए थे। और ये दोनों उन सबको बता रहे होते हैं कि मैं असली डोरेमोन हूँ, नहीं मैं असली डोरेमोन हूँ। ये सुनकर नोबिता बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो तभी वो बीच में आकर कहता है कि असली डोरेमोन हो या नकली मैं पता लगा लूंगा। और उसके इतना कहते ही नकली डोरेमोन नोबिता पर अटैक कर देता है और रियल वाला डोरेमोन नोबिता को बचा लेता है। और यहाँ से सबको पता लग जाता है कि असली डोरेमोन कौन है और नकली कौन है। और वो डोरेमोन बर्फ में जम जाता है। तो वहाँ से हमें पता लगता है कि ये पेंगुइन था जो डोरेमोन का रूप धारण करके आया था और डोरेमोन वो रिंग कार्ला को दे देता है। अब वो सब आगे बढ़ रहे होते हैं तो तभी कार्ला को प्रोफेसर का फोन आता है और वो बताते हैं कि ब्रिजा का उठने वाला है और अगर वो जाग गया तो पूरा का पूरा प्लेनेट बर्फ में डूब जाएगा और हमें उसके जागने से पहले कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। ये सुनकर वो सब डर जाते हैं और वो देखते हैं कि वो प्लेनेट आहिस्ता आहिस्ता बर्फ के नीचे
से ढक रहा था। और अब हम देखते हैं कि ब्रीज़ागा जाग चुका था, तो जियान कहता है कि हमें कुछ न कुछ करके इसे रोकना होगा। और वो सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता बर्फ में बदल रहा होता है। तो डोरेमोन कहता है कि हमें टाइम बेल्ट का यूज करके आगे जाना चाहिए है, लेकिन बहुत ही ज्यादा तूफान होने की वजह से डोरेमोन हवा में उड़ जाता है और नोबिता और बाकी सब टाइम बेल्ट की वजह से आगे वाले समय में आ जाते हैं और डोरेमोन वहीं पर ही रह जाता है। और उस टाइम बेल्ट की बैटरी भी खराब हो जाती है। तो तभी वो क्रिएचर उस बैग को देखकर काफी खुश हो जाता है। और दूसरी तरफ डोरेमोन कह रहा होता है कि यहाँ पे इतनी ठंड है कि मेरे गैजेट्स भी काम नहीं कर रहे। तो तभी वो एलिफेंट बैग लाकर नोबिता को देता है। तो कार्ला बताती है कि ये बैग प्रोफेसर का है। तो ये सुनकर सब काफी हैरान रह जाते हैं कि यहाँ पर प्रोफेसर का बैग कहाँ से आ गया। तो तभी नोबिता के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बैग के अंदर देखता है तो उसमें से एक और बैटरी बाहर निकलती है। और अब हम डोरेमोन को देखते हैं कि वो मोबुसुके को बर्फ में जमा देता है, क्योंकि वो बर्फ में ही रहने वाला था। और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर सारी बर्फ हो जाती है। अब नोबिता टाइम बेल्ट में बैटरी डालता है और वो बेल्ट सही हो जाती है और वो लोग अब अगले टाइम में पहुंच जाते हैं। अब डोरेमोन वहां पर बहुत खतरे में था और वो डोरेमोन पर हमला करने ही वाला होता है कि डोरेमोन के दोस्त वहां आकर उसे बचा लेते हैं। और उन्होंने ब्रीज़ागा को चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन ब्रीज़ागा फिर से जाग जाता है और उसके पंख निकल आते हैं और वो उन पर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन डोरेमोन तभी उस पर पानी डालकर उसे फ्रीज कर देता है। ये ब्रीज़ागा की कमजोरी थी कि अगर उस पर पानी डाल दो तो वो जमने लग जाता है। और कार्ला के पास जो तलवार थी वो उससे ब्रीज़ागा को मार देती है और ब्रीज़ागा का यहाँ पर अंत हो जाता है। तो प्रोफेसर कहता है कि हम इस रिंग की मदद से अपने प्लेनेट को बचा सकते थे, लेकिन ये रिंग तो खत्म हो गई। तभी वहाँ पर जियान और सुनियो बहुत सारी रिंग्स लेकर आते हैं और कहते हैं कि जहाँ पर ये बैट्स थे वहाँ से हमें ये रिंग्स मिली हैं। तो प्रोफेसर बात कर रहा होता है कि हम इस रिंग से भी अपने प्लेनेट को बचा सकते हैं। अब प्रोफेसर और कार्ला योगा प्लेनेट को बचाने के लिए निकल जाते हैं। अब ये सब लोग घर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि डोरेमोन और नोबिता माइक्रोस्कोप की मदद से योगा प्लेनेट को देख रहे होते हैं। तो नोबिता कहता है कि ये बर्फ से आहिस्ता आहिस्ता पिघलकर हमारे प्लेनेट जैसा बन रहा है और ये देखकर ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है। द बर्थ ऑफ डोरेमोन, डोरेमोन का जन्म। इस मूवी में हम डोरेमोन को बनते हुए देखेंगे और उसके अलावा डोरेमोन के कान कौन खाता है और डोरेमोन येलो से ब्लू कैसे हो जाता है। तो इस पूरी मूवी को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, तो लास्ट तक देखना। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक राइटर को देखते हैं जो अपनी कोई बुक लिख रहा था, पर उसको कोई आइडिया नहीं मिल रहा था। वो सोच रहा था कि अब आगे क्या लिखा जाए, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आती और वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और अपने घर वापस आ जाता है। और घर आने के बाद बोलता है काश मेरे पास कोई टाइम मशीन होती। और जब वो इसके बारे में सोच रहा था तो उसके टेबल में कुछ होता है और हमारे सामने आता है द बर्थ ऑफ डोरेमोन 2112। और हम 22वीं सदी को देखते हैं जहाँ पर सब कुछ एडवांस था। और वहाँ की एक फैक्ट्री में हम डोरेमोन को बनते हुए देखते हैं। वहाँ पर डोरेमोन के अलावा बहुत से रोबोट्स बन रहे थे और सबको एक ही तरीके से बनाया जा रहा था। ये रोबोट बच्चों के लिए बनाए गए थे ताकि वो बच्चों की हेल्प करें और उनके साथ साथ रहें। इस फैक्ट्री में सभी रोबोट को एक 4D पॉकेट दी जाती है जिसमें सारे गैजेट्स होते हैं। जब ये रोबोट्स तैयार हो रहे थे तभी यहाँ पर टाइम पेट्रोल और चोर आ जाते हैं। टाइम पेट्रोल उन चोरों का पीछा कर रही थी। टाइम पेट्रोल उन चोरों को चारों तरफ से घेर लेती है और शूट करती है। वो चोर इससे बचने के लिए वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं, लेकिन टेलीपोर्ट होने की वजह से वहाँ पर धमाका होता है और जो इलेक्ट्रिक उससे पैदा होती है वो सीधा आग डोरेमोन पर लग जाती है और डोरेमोन का एक स्क्रू टूट जाता है और वो नीचे ट्रक में आकर गिर जाता है। वो ट्रक उसे आग में फेंक देता है। डोरेमोन अब आग में गिर रहा था, लेकिन एक कैट रोबोट आकर डोरेमोन को बचा लेती है। डोरेमोन उसे थैंक्स बोलता है। कैट रोबोट और डोरेमोन एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं। कैट रोबोट अपना नाम बोलती है, बताती है कि उसका नाम डोरेमियोको है और फिर डोरेमोन अपने बाकी क्लासमेट्स के पास आ जाता है। वहाँ का टीचर सबको इंस्ट्रक्शन देता है और उनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। डोरेमोन हर चीज में खराब था और हर चीज में फेल भी हो रहा था। वहाँ पर हर गैजेट की क्लास हुई और डोरेमोन सब में फेल हो गया, जिस पर प्रिंसिपल डोरेमोन को बहुत डांटता है। जब डोरेमोन बाहर अपने मार्क्स चेक कर रहा था तभी उसके पास डोरेमियोको आती है
और बोलती है यहाँ पर एक रोबोट ऑडिशन हो रहा है जहाँ पर रोबोट सेलेक्ट होंगे और एक फैमिली के पास जाएंगे। डोरेमोन अपने मार्क्स दिखाता है, उसको सब में अंडे मिले थे। डोरेमोन को बोलती है कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए, और डोरेमोन को एक डोरा केक देती है। डोरेमोन जब उसको खाता है तो उसको काफ़ी पसंद आता है। कुछ देर बाद रोबोट ऑडिशन स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पर सारे रोबोट्स आए हुए थे और आज हर फैमिली ने अपने रोबोट सेलेक्ट करने थे। ऑडिशन में बहुत से रोबोट आए हुए थे और सब अपने अपने काम करते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं। और फिर डोरेमोन को आती है और डांस करती है। उसके बाद सब लोग उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब डोरेमोन की बारी थी। डोरेमोन जाता है और चवले मारता है और कोई भी उसे सिलेक्ट नहीं करता, लेकिन फिर एक छोटा बच्चा शिवाशी उसको सिलेक्ट करता है और डोरेमोन काफ़ी खुश हो जाता है। और पार्टी करने के बाद डोरेमोन शिवाशी के घर आ जाता है और शिवाशी का ध्यान रखता है। उसके साथ खेलता, सोता, नहलाता, सब कुछ डोरेमोन करता है और शिवाशी बड़ा हो जाता है। एक दिन शिवाशी डोरेमोन का स्टैचू बना रहा था और उसके कान खराब बने थे, तो अपने एक माउस रोबोट को कहता है कि इसके कान खा लो। पर वो माउस रोबोट उस स्टैचू के कान खाने के बजाय डोरेमोन के कान खा लेता है। शिवाशी डोरेमोन को हॉस्पिटल में एडमिट करता है और जब डोरेमोन को फ्री करते हैं तो उसके कान पूरे खत्म हो जाते हैं। डोरेमोन को आती है और डोरेमोन पर काफ़ी हंसती है। डोरेमोन काफ़ी दुखी हो जाता है और बाहर आकर बैठ जाता है और एक गैजेट निकालता है, पोशन ऑफ हैप्पीनेस। पर उसको पीने के बाद डोरेमोन बहुत रोता है और इतना रोता है कि उसका कलर फीका पड़ जाता है और वह ब्लू हो रहा था। तब उसको पता लगता है कि उसने गलती से पोशन ऑफ सैडनेस पी लिया है। उसके बाद वहाँ पर डोरेमी आती है। डोरेमी आने के बाद बोलती है डोरेमोन मैं तुम्हारी बहन हूँ। डोरेमोन ये सुनकर काफ़ी रोता है और फिर से पोशन ऑफ हैप्पीनेस निकालता है, लेकिन इस बार भी उसने पोशन ऑफ स्पीड निकाल लिया था और उसको पी लेता है और समंदर में भागने लगता है। यहाँ पर शिवाशी एक जगह पर बैठा हुआ था। तभी फिर से वहाँ पे टाइम पेट्रोल और चोर आ जाते हैं। टाइम पेट्रोल चोर का पीछा कर रही थी और वो चोर भाग रहा था। वो चोर शिवाशी के पास आकर उसको किडनैप कर लेते हैं और पुलिस से बोलते हैं कि हमारा पीछा बंद करो वरना हम इस बच्चे को मार देंगे। डोरेमोन यहाँ पर भाग रहा था और उसका कलर पूरे तरीके से ब्लू हो चुका था। डोरेमोन भागते भागते सीधा स्पेसशिप में बढ़ जाता है और वह स्पेसशिप क्रैश हो जाती है और वह चोर आग के पास आकर गिर जाते हैं। डोरेमोन शिवाशी के पास आता है और पुलिस चोरों को घेर लेती है। डोरेमोन देखता है कि उसकी पॉकेट गायब है। वहाँ पर डोरेमोन को भी आती है और वो सब लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और रात में वो सब लोग पार्टी करते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा केक था और सारे रोबोट्स वहाँ पर आए हुए थे और बहुत सारे मिनी डोरेमोन भी थे। वहाँ पर फैक्ट्री का प्रिंसिपल भी आता है और डोरेमोन को मिनी डोरेमोन देता है क्योंकि टाइम पेट्रोल की मदद करके डोरेमोन फेमस हो गया था, इसलिए ये उसका गिफ्ट है। और डोरेमोन को एक न्यू पॉकेट देता है। डोरेमोन इन सबसे काफ़ी खुश था और वो लोग अपनी पार्टी इंजॉय करते हैं। और फिर डोरेमोन कुछ सालों के बाद नोबिता के पास आता है और इस तरह डोरेमोन और नोबिता की स्टोरी आगे बढ़ती है। और फिर हम उस राइडर को देखते हैं जिसका नाम फुजिको एफ फुजियो था। वो बाहर झांकता है तो उसको एक बिल्ली दिखती है। फिर उसको डोरेमोन का आइडिया आता है और वो उसके बारे में बुक लिखता है। अब उसको अपना आइडिया मिल गया था और वह काफ़ी खुश भी था। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। गाइस तो इस एपिसोड का नाम है स्नो स्पिरिट और फायर स्पिरिट। गाइस तो ये फुल एपिसोड इंग्लिश में है, इसलिए मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। इस एपिसोड में एक स्नो स्पिरिट होती है जो नोबिता के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देती है। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, तो इसको लास्ट तक देखना और स्किप मत करना। और जो इस वीडियो को फुल वॉच करेगा, सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, उसके पास कुछ डोरेमोन आएगा और उसको गैजेट भी देगा। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम डोरेमोन और नोबिता को देखते हैं। डोरेमोन ठंड से कांप रहा था क्योंकि वहाँ के इलाके में सर्दी पड़ रही थी, जिसको देखकर नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई हीटर है। डोरेमोन बोलता है मैं चेक करता हूँ और अपनी पॉकेट से स्पिरिट रिंग निकालता है। डोरेमोन बोलता है ये रिंग बहुत खास है और ये बहुत महंगी भी होती है क्योंकि इस रिंग में हर तरह की स्पिरिट होती हैं, जैसे कि आग की स्पिरिट, पानी की स्पिरिट, ट्री की स्पिरिट और हवा की स्पिरिट। हमें बस रिंग को रगड़ना है और उस स्पिरिट का नाम लेना है जो हमें चाहिए। जैसे कि हमें आग चाहिए तो हम फायर स्पिरिट को बुलाएंगे, अगर पानी चाहिए तो वाटर स्पिरिट, अगर हवा चाहिए तो वाइंड स्पिरिट, और अगर हमें पेड़ चाहिए तो फिर ट्री स्पिरिट। फिर डोरेमोन रिंग रगड़ता है और फायर स्पिरिट को बुलाता है। फायर स्पिरिट के आने से वहाँ पर गर्मी हो जाती है, लेकिन फायर स्पिरिट उन्हें आग लगाने की कोशिश करती है। डोरेमोन और नोबिता डर जाते हैं और वो लोग वहाँ से भागते हैं। फायर स्पिरिट भागने की कोशिश करता है, तभी नोबिता की मम आवाज़ लगाती हैं और जो वो पका रही थी उसको बंद कर देती हैं। अब आसपास आग ना होने की वजह से फायर स्पिरिट गायब हो जाता है और इनको सांस आता है। डोरेमोन तो सोने लगता है,
तभी वहाँ पर बर्फबारी स्टार्ट हो जाती है। नोबिता अपनी रिंग पकड़ के बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो प्लेग्राउंड में जाता है जहाँ पर कोई भी ना था। वहाँ पर काफ़ी सर्दी थी, तो नोबिता बोलता है कि यहाँ पर कोई स्नो स्पिरिट आ जाए, और गलती से वो रिंग रगड़ देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर स्नो स्पिरिट आ जाती है। पर वो स्नो स्पिरिट बुरी ना थी, वो अच्छी थी। वो नोबिता से दोस्ती करती है। नोबिता भी काफ़ी खुश हो गया था। फिर वो स्नो स्पिरिट वहाँ पर हर जगह पर बर्फ़ फैला देती है, और वो एक चुटकी मारती है जिससे एक बहुत बड़ा स्केटबोर्ड वाला सिस्टम बन जाता है। वो बर्फ़ से बहुत सी चीज़ें बनाती है, जैसे कि घर, स्लाइड्स, शेर, पिरामिड, ETC। और वो लोग वहाँ पर खूब खेल रहे थे और मज़े कर रहे थे। स्नो स्पिरिट ने वहाँ पर बहुत सी चीज़ें बना ली थी। तभी वहाँ पर जियान और सुनियो आ जाते हैं और नोबिता पर स्नो बॉल से हमला कर देते हैं। ये देखकर स्नो स्पिरिट जियान और सुनियो पर बहुत सारी बर्फ़ दे मारती है और उनको पेल डालती है। इसके बाद जियान और सुनियो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन नोबिता तो स्नो स्पिरिट के साथ खेल रहा था और वह काफ़ी खुश था। कुछ टाइम बाद वहाँ पर डोरेमोन आता है। नोबिता बोलता है, इससे मिलो, यह है स्नो स्पिरिट और ये काफ़ी अच्छी है, इसके साथ मैं खेल रहा हूँ। डोरेमोन बोलता है कि रात हो गई है, हमें घर जाना चाहिए, लेकिन स्नो स्पिरिट गुस्से में आकर डोरेमोन को दूर फेंक देती है और फिर से खेलने लगती है और नोबिता को हवा में ले आती है। नोबिता शिजुका को देखता है, हमारे साथ आ जाओ, हम यहाँ पर खेल रहे हैं। लेकिन स्नो स्पिरिट को ये पसंद ना था और वो हवा को और तेज करके शिजुका को और परेशान करती है। नोबिता बोलता है, ऐसा मत करो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। स्नो स्पिरिट बोलती है, ठीक है, लेकिन सिर्फ हम ही खेलेंगे, कोई हमारे बीच में नहीं आएगा, और वो शिजुका को आज़ाद कर देती है। स्नो स्पिरिट नोबिता को नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ पोल हर जगह लेकर जाती है। नोबिता बोलता है, मुझे ठंड लग रही है और मैं भूखा भी हूँ, मुझे भूख लग रही है। स्नो स्पिरिट और ठंड को बढ़ा रही थी। स्नो स्पिरिट नोबिता को बर्फ का फूड देती है। नोबिता बोलता है कि मैं ये नहीं खा सकता, ये खाना बर्फ का है और मैं अब घर जाना चाहता हूँ, मुझे बहुत सर्दी भी लग रही है, प्लीज़ मुझे घर जाने दो। स्नो स्पिरिट बोलती है, ठीक है, लेकिन कल तुम आओगे ना, और नोबिता को उसके घर छोड़ देती है। नोबिता अपने घर आ गया था और वो बीमार भी हो गया था। डोरेमोन जब चेक करता है तो देखता है कि नोबिता काफ़ी बीमार है। नोबिता की मॉम एम्बुलेंस को कॉल कर देती हैं और नोबिता के पास आकर बैठ जाते हैं। नोबिता बहुत बीमार था। नोबिता की मॉम डॉक्टर से दवाई मंगवाती हैं। नोबिता की ये हालत स्नो स्पिरिट भी देख रही थी और काफ़ी दुखी थी। जब रात को नोबिता सो रहा था तभी उसके पास स्नो स्पिरिट आती है। वहाँ पर आते ही स्नो स्पिरिट नोबिता के माथे पर अपना हाथ रख देती है और अपनी बर्फ़ की ताकत से नोबिता के बुखार को ठीक करती है। स्नो स्पिरिट जानती थी कि अगर वो ऐसा करेगी तो वो नहीं बचेगी और मर जाएगी, लेकिन वो फिर भी अपनी ताकत से नोबिता को ठीक करती रहती है। नोबिता आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा था और इस तरह अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देती है। सुबह होने के बाद डोरेमोन नोबिता का बुखार चेक करता है और शौक में था कि नोबिता एक ही रात में ठीक कैसे हो गया। नोबिता बाहर देखता है तो बाहर बर्फ़ ख़त्म हो गई थी और धूप थी। इसके बाद वो लोग बाहर आती हैं। नोबिता को बर्फ़ दिखती है। जब वो उसको उठाता है तो वो उस बर्फ़ में स्नो स्पिरिट को देखता है। इसको वो देख काफ़ी खुश हो गया था। और गाइज यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। गाइज आपको ये स्टोरी कैसी लगी लाइक करके बताओ, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। गाइज तो इस एपिसोड का नाम है स्नो स्पिरिट और फायर स्पिरिट। गाइज तो ये फुल एपिसोड इंग्लिश में है, इसलिए मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। इस एपिसोड में एक स्नो स्पिरिट होती है जो नोबिता के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देती है। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, तो इसको लास्ट तक देखना और स्किप मत करना। और जो इस वीडियो को फुल वॉच करेगा, सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, उसके पास कुछ डोरेमोन आएगा और उसको गैजेट भी देगा। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम डोरेमोन और नोबिता को देखते हैं। डोरेमोन ठंड से कांप रहा था क्योंकि वहाँ के इलाके में सर्दी पड़ रही थी, जिसको देखकर नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई हीटर है। डोरेमोन बोलता है, मैं चेक करता हूँ, और अपनी पॉकेट से स्पिरिट रिंग निकालता है। डोरेमोन बोलता है, ये रिंग बहुत खास है और ये बहुत महंगी भी होती हैं, क्योंकि इस रिंग में हर तरह की स्पिरिट होती हैं, जैसे कि आग की स्पिरिट, पानी की स्पिरिट, ट्री की स्पिरिट और हवा की स्पिरिट। हमें बस रिंग को रगड़ना है और उस स्पिरिट का नाम लेना है जो हमें चाहिए। जैसे कि हमें आग चाहिए तो हम फायर स्पिरिट को बुलाएंगे, अगर पानी चाहिए तो वाटर स्पिरिट, अगर हवा चाहिए तो वाइंड स्पिरिट, और अगर हमें पेड़ चाहिए तो फिर ट्री स्पिरिट। फिर डोरेमोन रिंग रगड़ता है और फायर स्पिरिट को बुलाता है। फायर स्पिरिट के आने से वहाँ पर गर्मी हो जाती है, लेकिन फायर स्पिरिट उन्हें आग लगाने की कोशिश करती है। डोरेमोन और नोबिता डर जाते हैं और वो लोग वहाँ से भागते हैं। फायर स्पिरिट भागने की कोशिश करता है, तभी नोबिता की मम आवाज़ लगाती हैं और जो वो पका रही थी उसको बंद कर देती हैं। अब आसपास आग ना होने की वजह से फायर स्पिरिट गायब हो जाता है और इनको सांस आता है। डोरेमोन तो सोने लगता है
तभी वहाँ पर बर्फबारी स्टार्ट हो जाती है। नोबिता अपनी रिंग पकड़ के बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो प्लेग्राउंड में जाता है जहाँ पर कोई भी ना था। वहाँ पर काफ़ी सर्दी थी, तो नोबिता बोलता है कि यहाँ पर कोई स्नो स्पिरिट आ जाए और गलती से वो रिंग रगड़ देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर स्नो स्पिरिट आ जाती है। पर वो स्नो स्पिरिट बुरी ना थी, वो अच्छी थी। वो नोबिता से दोस्ती करती है। नोबिता भी काफ़ी खुश हो गया था। फिर वो स्नो स्पिरिट वहाँ पर हर जगह पर बर्फ़ फैला देती है और वो एक चुटकी मारती है जिससे एक बहुत बड़ा स्केटबोर्ड वाला सिस्टम बन जाता है। वो बर्फ़ से बहुत सी चीज़ें बनाती है, जैसे कि घर, स्लाइड, शेर, पिरामिड, ETC। और वो लोग वहाँ पर खूब खेल रहे थे और मज़े कर रहे थे। स्नो स्पिरिट ने वहाँ पर बहुत सी चीज़ें बना ली थी। तभी वहाँ पर जियान और सुनियो आ जाते हैं और नोबिता पर स्नो बॉल से हमला कर देते हैं। ये देखकर स्नो स्पिरिट जियान और सुनियो पर बहुत सारी बर्फ़ दे मारती है और उनको पेल डालती है। इसके बाद जियान और सुनियो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन नोबिता तो स्नो स्पिरिट के साथ खेल रहा था और वह काफ़ी खुश था। कुछ टाइम बाद वहाँ पर डोरेमोन आता है। नोबिता बोलता है, इससे मिलो, ये है स्नो स्पिरिट और ये काफ़ी अच्छी है, इसके साथ मैं खेल रहा हूँ। डोरेमोन बोलता है कि रात हो गई है, हमें घर जाना चाहिए। लेकिन स्नो स्पिरिट गुस्से में आकर डोरेमोन को दूर फेंक देती है और फिर से खेलने लगती है और नोबिता को हवा में ले आती है। नोबिता शिजुका को देखता है, हमारे साथ आ जाओ, हम यहाँ पर खेल रहे हैं। लेकिन स्नो स्पिरिट को ये पसंद ना था और वो हवा को और तेज करके शिजुका को और परेशान करती है। नोबिता बोलता है, ऐसा मत करो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। स्नो स्पिरिट बोलती है, ठीक है, लेकिन सिर्फ हम ही खेलेंगे, कोई हमारे बीच में नहीं आएगा। और वो शिजुका को आज़ाद कर देती है। स्नो स्पिरिट नोबिता को नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ पोल हर जगह लेकर जाती है। नोबिता बोलता है, मुझे ठंड लग रही है और मैं भूखा भी हूँ, मुझे भूख लग रही है। स्नो स्पिरिट और ठंड को बढ़ा रही थी। स्नो स्पिरिट नोबिता को बर्फ का फूड देती है। नोबिता बोलता है कि मैं ये नहीं खा सकता, ये खाना बर्फ का है और मैं अब घर जाना चाहता हूँ, मुझे बहुत सर्दी भी लग रही है, प्लीज़ मुझे घर जाने दो। स्नो स्पिरिट बोलती है, ठीक है, लेकिन कल तुम आओगे ना। और नोबिता को उसके घर छोड़ देती है। नोबिता अपने घर आ गया था और वो बीमार भी हो गया था। डोरेमोन जब चेक करता है तो देखता है कि नोबिता काफ़ी बीमार है। नोबिता की मॉम एम्बुलेंस को कॉल कर देती हैं और नोबिता के पास आकर बैठ जाते हैं। नोबिता बहुत बीमार था। नोबिता की मॉम डॉक्टर से दवाई मंगवाती हैं। नोबिता की हालत स्नो स्पिरिट भी देख रही थी और काफ़ी दुखी थी। जब रात को नोबिता सो रहा था तभी उसके पास स्नो स्पिरिट आती है। वहाँ पर आते ही स्नो स्पिरिट नोबिता के माथे पर अपना हाथ रख देती है और अपनी बर्फ़ की ताकत से नोबिता के बुखार को ठीक करती है। स्नो स्पिरिट जानती थी कि अगर वो ऐसा करेगी तो वो नहीं बचेगी और मर जाएगी, लेकिन वो फिर भी अपनी ताकत से नोबिता को ठीक करती रहती है। नोबिता आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा था और इस तरह अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देती है। सुबह होने के बाद डोरेमोन नोबिता का बुखार चेक करता है और शौक में था कि नोबिता एक ही रात में ठीक कैसे हो गया। नोबिता बाहर देखता है तो बाहर बर्फ़ ख़त्म हो गई थी और धूप थी। इसके बाद वो लोग बाहर आते हैं। नोबिता को बर्फ़ दिखती है। जब वो उठाता है तो वो उस बर्फ़ में स्नो स्पिरिट को देखता है। इसको वो देख काफ़ी खुश हो गया था। और गाइज यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। गाइज आपको ये स्टोरी कैसी लगी लाइक करके बताओ और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। गाइज तो इस मूवी का नाम द नाइट बिफोर मैरिज है। तो इस मूवी में नोबिता और शिजुका की शादी हो जाती है। तो इस पूरी मूवी को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, तो एंड तक देखना। और जो इस वीडियो को फुल वॉच करेगा उसके पास को डोरेमोन आएगा और उसको गैजेट देगा। तो मूवी के स्टार्ट में हम नोबिता को देखते हैं जो कुछ सामान लेके अपने घर जा रहा था। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत भी थी जिसकी नोबिता हेल्प करता है और रास्ता पार करवाता है। वह बूढ़ी औरत बोलती है कि तुम्हें अच्छी वाइफ मिले, जिसको सुनकर नोबिता खुशी से पागल हो जाता है और सोचता है शिजुका ही मेरी वाइफ बनेगी। जब वो अपने घर जा रहा था तो वो शिजुका और डेकिसुगे को देखता है जो अपने ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहे थे। नोबिता को ये देखकर काफी गुस्सा आ गया था। शिजुका बोलती है हम अपने ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहे हैं और वहाँ से गुस्सा होकर निकल पड़ता है। और नोबिता घर आने के बाद डोरेमोन से बोलता है शिजुका और डेकिसुगे ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहे हैं और हो सकता है ड्रामा करते करते एक दूसरे से शादी कर लें। डोरेमोन बोलता है फिक्र मत करो, आओ हम फ्यूचर में चलते हैं और वहाँ पर जाकर चेक करते हैं कि तुम्हारी वाइफ कौन है। इतना कहते ही वो लोग फ्यूचर में आ जाते हैं। वो दोनों एक होटल के पास आ जाते हैं जहाँ पर वो बड़े नोबिता को देखते हैं जो टैक्सी करा के आया था, पर उसके पास पैसे नहीं थे तो वहाँ से भागता है और होटल स्टाफ से पूछता है कि किस फ्लोर में शिजुका और नोबिता की शादी है और भागते हुए ऊपर जाता है। और ऊपर जाने के बाद वो देखता है कि यहाँ पर मेरी वेडिंग नहीं है।
बल्कि वहाँ पर किसी और की वेडिंग यानी कि मैरिज हो रही थी। तो वो वहाँ से भागता है। वहाँ की मैनेजर बोलती है कि शिजुका और नोबिता नोबे की शादी कल है। ये सुनकर नोबिता शर्माता है और बाहर की तरफ निकलता है। तभी भागता हुआ टैक्सी ड्राइवर आता है और टैक्सी के पैसे मांगता है। नोबिता के पास कोई पैसे ना थे। वो ड्राइवर पैसों की भीख मांगता है, लेकिन नोबिता के पास पैसे ना थे। फिर हम शिजुका को देखते हैं जो अपनी शादी के कपड़े खरीद रही थी, और जब वो बाहर आती है तो वो नोबिता को देखती है। शिजुका नोबिता के पास जाती है और ड्राइवर को उसके पैसे देती है, और फिर ये लोग बाहर आ जाते हैं जहाँ पर नोबिता को एक बिल्ली दिखती है जो रोड क्रॉस कर रही थी। उसे रोड क्रॉस करने में दिक्कत आ रही थी। नोबिता उसकी हेल्प करता है और उसे बोलता है रुक जाओ, डोरेमोन और नोबिता भी पीछे आ गए थे, कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसलिए डोरेमोन टाइम को पॉज कर देता है और फिर नोबिता और बिल्ली को बचा लेते हैं। जब वो लोग उस बिल्ली को देखते हैं तो उसके गले में एक लॉकेट होता है। उस लॉकेट पे उसके मालिक का एड्रेस लिखा हुआ होता है, जिसको देखकर नोबिता बोलता है हमें इसको इसके मालिक के पास पहुंचाना चाहिए, और इकट्ठे मिलके वो लोग एड्रेस पर आ जाते हैं। जब वो लोग उस एड्रेस पर पहुंचते हैं, वहाँ पर एक आंटी होती हैं। वो आंटी नोबिता और शिजुका के पास आती हैं कि इसके मालिक अमेरिका जा रहे हैं, वो अभी प्लेन में होंगे, और अभी प्लेन टेक ऑफ करने में 2 घंटे पड़े हुए थे। नोबिता टाइम चेक करता है और एयरपोर्ट की तरफ भागता है। जियान और सुनियो भी आ गए थे। नोबिता और शिजुका उनके साथ बैठ जाते हैं और फुल स्पीड में एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं उस बिल्ली को उसके मालिक को वापस करने के लिए। डोरेमोन और नोबिता गायब होकर उनका पीछा कर रहे थे। जब वो लोग एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि अमेरिका वाला प्लेन टेक ऑफ कर चुका है और अब कोई उम्मीद नहीं है। नोबिता बोलता है मुझे माफ़ करना बिल्ली। शिजुका बोलती है कोई बात नहीं, आज से हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। तभी वो बिल्ली भागकर एक छोटी बच्ची के पास जाती है। इस बिल्ली का मालिक यही लोग थे। ये लोग भी फ्लाइट के लिए लेट हो गए थे और अब ये लोग काफ़ी खुश थे। शिजुका ये सब देख रही थी और वो उस बच्ची में अपने आप को देखती है जब वो छोटी हुआ करती थी। नोबिता बोलता है चलते हैं। नोबिता यहाँ पे जियान, सुनियो और डिक्की सुकी के साथ था और ये लोग पार्टी कर रहे थे। ये देख के नोबिता और डोरेमोन शिजुका के घर जाते हैं, जहाँ पर शिजुका सैड लग रही थी। उसकी मामा आती हैं और उसको एक उपहार देती हैं, और उसके पास शिजुका अपने पापा के पास जाती है ताकि उनको गुड नाइट कहे। पापा के पास आने के बाद वो गुड नाइट विश करती है और ये कहने के बाद निकल पड़ती है, लेकिन फिर भाग कर वापस आती है और बोलती है मैं ये शादी नहीं करूँगी। आप सब अकेले पड़ जाएंगे और मैं ऐसा नहीं चाहती। मैंने आपके लिए आज तक कुछ नहीं किया और ना मैं कर पाई। उसके डैड बोलते हैं फिक्र मत करो, तुम्हारा सबसे बड़ा गिफ्ट ये है कि तुमने हम लोगों को खुशी दी है। तुम हर छोटे होने से लेकर तुम्हारे बड़े होने तक तुमने हमें बहुत सारी खुशियाँ दी हैं और ये मेरे लिए बहुत है। और बोलते हैं कि तुमने नोबिता को चूज़ करके बहुत अच्छा काम किया है और मैं जानता हूँ कि नोबिता बहुत अच्छा लड़का है। ये सब सुनकर शिजुका ठीक हो जाती है और वो सब समझ गई थी। डोरेमोन और नोबिता भी बाहर यहाँ पर रो रहे थे और वह काफ़ी दुखी थे। नोबिता अपने टाइम में आने के बाद बोलता है शिजुका से कि वो उसका हमेशा ध्यान रखेगा, और उसके बाद मूवी एंड हो जाती है। नोबिता और शिजुका की शादी भी हो गई थी और ये लोग काफ़ी खुश थे। तो गाइस इस मूवी का नाम है द लास्ट नाइट बिफोर वेडिंग। तो आपको ये मूवी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।